Uh, yeah, so I am Mohammad Hamza Hassan. The reason why I am here is mostly because I am the co-founder of Burak Association, and the topic for today's workshop, financial independence, it is something I've been working on for last 1 or 2 years since I stepped in into the professional journey. So यही है कि हमें अक्सर चीजें पता होती हैं, वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं और हमें एक बार दोबारा उसको सुनना होता है, उन पे आहिस्ता आहिस्ता अमल करना होता है ताकि हम लोग उसके ऊपर उसको फॉलो अप ले सकें, उसके ऊपर हम रेगुलरली जो है काम कर सकें और इवेंचुअली हम वहां तक पहुंच सकें। सो आई एम नॉट दैट ओल्ड। शायद कुछ लोगों ने सोचा हो कि भाई कोई 40-45 साल का बंदा आएगा जिसने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे देगा। सेशन बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता था, लेकिन वो बंदा काफी चीजें करके सक्सेसफुल हो चुका है, तो वो रीसेंट जो चैलेंजेस और कंडीशंस है उनसे कनेक्ट करना उसके लिए थोड़ा एक पुरानी बात हो जाती है। सो ये सेशन मेरे कराने का मकसद ये है कि इन चीज़ों पे मैं खुद अमल कर रहा हूँ, जो मैं आज आपको बताऊंगा। आई एम फॉलोइंग दोज थिंग्स, और मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ कि आपकी एज में 2 साल पहले मैं बिल्कुल आपकी जगह पे बैठा हुआ था, मैंने भी एक सेशन लिया था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, और उसके बाद से मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। तो आज का वही है, और अब मैं शुरू करूंगा। आपने मुझे बस ये बताना है कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। इज इट विजिबल? Yes, या it is visible. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज द वर्ड सजेस्ट, ये यही है कि हम अपने पैसे को, अपने एसेट्स को, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह से मैनेज करें कि हमारा जो फ्यूचर है ना वो थोड़ा सिक्योर हो सके। हम लोग अर्ली रिटायरमेंट ले सकें, हम लोग कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला आ जाता है तो वो हमें उस तरह से हिट ना करे, और हमारे पास बैकअप ऑलरेडी एक रेडी हो। तो ये प्रेजेंटेशन, वैसे तो मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता प्रेजेंटेशन पे, मुझे इस बात की मैं मतलब काफ़ी बिलीव करता हूँ इस बात पे कि अगला बंदा जो बात कर रहा है अगर वो लॉजिकल है और वो बात सही है, रैशनल है, तो अगला बंदा वैसे ही समझ जाता है। तो ये अल्फाज वगैरह ये इतने मैटर नहीं करते, बट स्टिल कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये प्रेजेंटेशन मैंने बना ली। और इस प्रेजेंटेशन की वजह से संडे को मुझे फॉर्मल पहनना पड़ा, तो ये भी कुछ चैलेंजेस थे मेरे लिए, मगर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कोई भी एक बंदा मुझे ये बताए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब आपने सुना या ये वर्कशॉप के बारे में सुना या जनरली आप इसके बारे में सोचें, तो क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? Having enough financial resources to like uh, not need help from someone कि मतलब आपको for example अपने parents की sponsorship या किसी और की sponsorship ना चाहिए हो, and you can make transactions and you can uh, maintain a proper lifestyle. या परफेक्ट। अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाए तो बिल्कुल ये है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड कर लिया है जो कि आपको एक पैसिव इनकम, या इवन अब तो लोग इसको मेन इनकम भी बना लेते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली वही है जो अभी हमारी एक मेंबर ने बताया। अच्छा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ वे ऑफ लिविंग, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे पता है आप सब काफी यंग बच्चे बैठे हुए हैं इधर, तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी जिनकी एक इनकम सोर्स है, वो जॉब कर रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जिस तरह आजकल की जो हमारी जेन जी है, दे आर रियली इंक्लाइन टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग। सो उनकी एक स्टेडी इनकम सोर्स है, दे आर अर्निंग अराउंड anything, it can be 10,000 or a lakh or 2 lakh, anything। तो वो एक इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सबसे पहला स्टेप यही है
कि आपकी एक स्टेडी इनकम हो, कि आपको पता हो कि मेरे पास कहीं से पैसे आ रहे हैं। उसके बाद उन्हीं पैसों में से यू हैव टू फाइंड वेज कि आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। ठीक है, अब पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम इज, वैसे तो हम प्रेजेंटेशन में आगे इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, बट पैसिव इनकम इज एन इनकम जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है, बट स्टिल इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। लाइक जो मेरा लास्ट पॉइंट है, मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, कि आप सो रहे हैं तो भी आपके पैसे बन रहे हैं। तो वो चीज पैसिव इनकम से ही हो सकती है कि आपने ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने ऐसे टूल्स को एक्सप्लोर कर लिया है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कुछ नहीं भी कर रहे, सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, एंड दैट मनी इज मेकिंग यू मनी, सो दैट इज अ पैसिव इनकम। तो एक बंदा जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है ना, वो स्टार्ट करता है एक स्टेडी इनकम सोर्स से, ही गोज टुवर्ड्स द पैसिव इनकम सोर्स, और जब वो पैसिव इनकम सोर्स को मजीद एक्सप्लोर करता जाता है तो इवेंचुअली ही गेट्स टू अ पॉइंट जहाँ पे उसकी इनकम का इतना एक वो जो फ्लो होता है वो इतना स्मूथ हो जाता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही डजंट नीड अ स्टेडी इनकम सोर्स। लाइक आप अपने लाइक मैं जॉब कर रहा हूँ, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मेरी एक स्टेडी इनकम है, मुझे कंपनी से पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, एंड आई इन्वेस्ट दैट मनी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि भाई जब मैं 50 साल का हूँ तब भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे अपने कुछ शौक हैं, आई लाइक ट्रेवलिंग अ लॉट, मुझे स्पोर्ट्स का शौक है या कुछ भी है, तो मेरे पास एक प्लान रेडी हो कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं इस हेक्टिक रूटीन को छोड़ूं एंड आई फॉलो दैट ड्रीम कि मैं दुनिया घूम रहा हूँ, मैं पाकिस्तान घूम रहा हूँ, आई एम ट्रेवलिंग ऑन बाइक, या मैं किसी स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहा हूँ, कुछ भी। तो उसके लिए मुझे अभी से रेडी होना है, मुझे अपने पैसिव इनकम को है जो स्ट्रॉन्ग करना है। तो यही जो हमारा आज का टॉपिक है और इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी हमारी बात, कि हम लोग किस तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, हम सोच सकें कि हमने अर्ली रिटायरमेंट लेनी है, और हम ये सोच सकें कि मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरा कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है तो मुझे किसी और से पैसे ना मांगने पड़े, मैं इतना वेल ऑफ खुद हूँ कि मैं अपने सारे मतलब मसाइल हैं, मैं अपनी सारी ख्वाहिशात हैं, कल को बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घूमने फिरने जाना है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो मैं वहीं से कवर कर सकूँ। अच्छा, अब हम डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। मैं इसको बता चुका हूँ आपको, मोस्टली मोरलेस यही बात है कि आपने ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को, कंट्रोल करना है अपने फंड्स को, और इवेंचुअली क्या होगा कि आप हैं पर्सनली या फिर आपका बिजनेस वो आपको पैसे बना के देना शुरू कर देगा, और यही एक टूल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको हम यूज करते हैं और वो हो जाते हैं। अच्छा, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना अपने लिविंग बेस को रीथिंक करना होगा, ठीक है ना। आप देखेंगे आप कितने पैसे कमा रहे हैं, नंबर वन, उस पैसे में आप जो कमा रहे हैं आपके मेन मेन खर्चे क्या हैं, आपके कितने पैसा आपका फ्यूल पे लग रहा है, आपका कितना पैसा आपकी फूड पे लग रहा है, ग्रोसरीज पे लग रहा है, ठीक है ना, आपने वो सब मैनेज करना। अब वो सब आप मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है ना, वो हम इसके ऊपर करेंगे डिस्कशन कि हम ये किस तरह करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर आ जाएंगे कि हम इनकम और इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे, कौन से टूल यूज कर सकते हैं, कौन सी जगहों पे हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि हमें इन लॉन्गर रन फायदा देगा। उसके बाद यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, जो इंसान सेविंग नहीं कर सकता, ही कैन नेवर बी अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैन और वुमन, ठीक है। वो सेविंग करेगा, उसके अंदर से ही कैन एक्सप्लोर होराइजंस, इफ नॉट तो वो ऑलवेज हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहा होगा कि वो सैलरी टू सैलरी चल रहा होगा। उसकी अगर सैलरी आएगी तो वो चलेगा, अगर सैलरी नहीं आएगी तो उसके सारे फंक्शन रुक जाएंगे। इवन इन जनरली आप पाकिस्तान में अपने आसपास भी देखें तो एक एवरेज हाउस होल्ड जो है ना, अगर खुदा ना खास्ता किसी की जॉब चली जाए, उसके पास 2 से 3 महीने की सेविंग होती है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट हमारे खर्चे होते हैं, हम लग्जरीज की तरफ चले जाते हैं। हम लोग जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है 20% हाइक आया, हमने 20% ही अपना एक्सपेंस बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, हम इस चीजों को देखेंगे कि किस तरह से हमने अभी से अपने आप को मैनेज करना शुरू करना है। और फाइनल पॉइंट, मॉनिटर एंड एडजस्ट फाइनेंसेस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास जो पैसे हैं आपने उसको मॉनिटर करना है रेगुलरली, और उनको एडजस्ट करना है इस तरह से कि यू मेक मनी आउट ऑफ मनी, ठीक है। बचपन से एक मिसाल सुनते आ रहे हैं हम लोग कि पैसा पैसे को खींचता है,
ठीक है। तो हम इसको मिसाल को क्या कहते हैं, जिंदगी इस तरह देंगे कि हम लोग वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा फिर आगे पैसे को खींचेगा। तो इसी तरह से हम इसको, हमें फाइनेंसेस को मॉनिटर करना होगा, उसको इस तरीके से एडजस्ट करना होगा कि वो हमें आगे पैसा बना के दे। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने लिविंग वेज रीथिंक कैसे करेंगे। अच्छा, इफ आई एम गोइंग टू फास्ट, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, he can stop me, he or she can stop me, they can raise their question, they can raise their hand. शायद मैं उस वक्त जवाब ना दे पाऊँ अगर मैं कोई स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, तो उसके अंदर भी जवाब दे पाऊंगा, बट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स और समथिंग। ठीक है। तो अच्छा, रीथिंक योर वेज ऑफ लिविंग। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि हर किसी को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम करनी चाहिए, वो पैसे नहीं भी कमा रहा, यू शुड राइट योर एक्सपेंसेस। ठीक है। अब राइटिंग का मतलब ये है कि वो कहीं भी आप लिख सकते हैं। दैट कैन बी अ डायरी, दैट कैन बी अ जर्नल, दैट कैन बी एन एक्सेल शीट। सबसे इम्पोर्टेंट और मेरे ख्याल सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि यू मेंटेन एन एक्सेल शीट। ठीक है। उसके अंदर आप जो है टैब्स बना लें कि मेरा मंथली इनकम कितनी है। इन माय केस मैंने जब एक्सेल शीट मेंटेन करना शुरू की थी तो मेरी कोई इनकम नहीं थी, मुझे घर से पॉकेट में नहीं आती थी। सो मैंने 4 साल हॉस्टल में गुजारे हैं। अभी भी मैं अकेला रह रहा हूँ इन कराची, आई एम नॉट बेसिकली फ्रॉम कराची। तो शुरू से ही ना बड़ा वो मैंने मसले फेस कर लिए थे कि मेरे पास एक स्टेडी इनकम आ रही है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट मनी पहले, अब मेरी सैलरी। उस इनकम के अंदर से आई हैव टू अरेंज माय फूड। ठीक है। आई हैव टू अरेंज माय स्टेशनरी, आई हैव टू अरेंज द ट्रैवलिंग टू माय यूनिवर्सिटी, ये सब। तो अगर इंसान वैसे ही खर्च कर रहा होता है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आई गेट 50,000 और मैं बगैर लिखे, बगैर कहीं एंटर किए हुए खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि पिछले महीने मैंने किस चीज पे ज्यादा खर्चा किया। अगर मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि मेरे पैसे कहाँ खत्म हुए। शायद 1-2 दिन तक तो इंसान को याद रहता है कि भाई मैंने यहाँ पे पैसे लगाए, मैं फलाने होटल पे गया, मैं कोई खर्चा आ गया, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो 1-2 दिन तक तो मुझे याद रहेगा। जब आप महीने के एंड पे खड़े होते हैं, जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, आपकी अगली पॉकेट मनी आनी होती है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता यार मेरे पैसे कहाँ खत्म हुए, इस महीने मैंने कैसे गुजारा। तो सबसे पहले आप लिस्ट डाउन करते जाएं अपने एक्सपेंसेस। ठीक है। अब उस एक्सपेंसेस को जब आप लिखना शुरू कर देंगे, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो जर्नी है वो शुरू हो गया, क्योंकि एटलीस्ट नाउ यू नो कि आपके पैसे लग कर रहे हैं। ठीक है। और जब आपको ये पता हो कि पैसे लग क्या रहे हैं, तभी आप इस पॉइंट तक जा सकते हैं कि अब मुझे अपने एक्सपेंसेस कट डाउन कैसे करने हैं, मुझे सेविंग कैसे शुरू करनी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है मेरा कि चैरिटी की हैबिट इंसान के अंदर होनी चाहिए। थोड़ा सा रिलीजियस बात है, आई फर्मली बिलीव ऑन दिस कि इंसान को चैरिटी जरूर करनी चाहिए। ठीक है। यू कांट एक्सपेक्ट द डोर्स थ्रू व्हिच अल्लाह हेल्प्स यू इफ यू गिव चैरिटी एवरी मंथ। ठीक है। आपकी जो भी इनकम है, जरूरी नहीं है कि सेट पैटर्न हो कि मैं इतने पैसे इतने परसेंटेज करूंगा, जितनी भी आपकी गुंजाइश है आप चैरिटी देंगे। और चैरिटी हमेशा महीने के शुरू में देंगे। आपकी सैलरी आई है, ठीक है ना, आप शुरू में चैरिटी दे दें। इंसान को शैतान वसवसे में डालता है कि इज इट इम्पोर्टेंट, क्या मैं दूं कि ना दूं, क्या मैं अगले महीने दे दूं, इस महीने मेरे खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं तो अगले महीने दे देता हूँ। बट ये आप एक बार चैरिटी की हैबिट डेवलप कर लेते हैं ना, इससे होता ये है कि नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू आर हेल्पिंग आउट द कम्युनिटी। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे डोंट हैव मनी फॉर फूड, दे डोंट हैव मनी फॉर क्लोथ्स। ठीक है। यू आर हेल्पिंग दोज आउट। सेकेंडली, आपको एहसास आपके अंदर एक डेवलप होता है कि यू हैव अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको खुदा ने नेमतें नवाजी हैं तो आपको खुदा एक जिम्मे भी लगाता है कि अब आपको सोसाइटी को बेहतर आपने करना है, क्योंकि हमने आपको एक चीज दे दी और किसी और को नहीं दी। तो अगर आप चैरिटी की आदत डाल लेते हैं तो आपके अंदर एहसास पैदा हो जाता है, आपका सोसाइटल रोल पूरा होता है। और तीसरा, जो आपके पैसे में बरकत आती है थ्रू दैट। ठीक है ना। मैं खुद करता हूँ, मैं करता आ रहा हूँ। बचपन में मुझे पॉकेट मनी मिलती थी तो मैं थोड़ा सा, जितनी मेरी गुंजाइश होती थी मैं दिया करता था।
और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नुकसान हुआ है। इट्स अ ट्रेड बिटवीन यू एंड अल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह आपको उससे ज्यादा ही वापस देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग कभी भूल जाते हैं इस चीज को। हम लोग सदका नहीं दे रहे होते हैं, हम लोग गरीबों की मदद नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग चैरिटी नहीं दे रहे होते हैं। तो जो इंसान कर सकता है वो चैरिटी जरूर दे। इससे ये होगा कि इंडिविजुअली भी आप एक बेहतर इंसान बनते जाएंगे, और जो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जर्नी है वो थोड़ा ज्यादा आप स्टेडफास्ट हो जाएंगे उसके अंदर। और आपके नए नए रास्ते खुलते जाएंगे, आपको चीजें समझ आती जाएंगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती जाएगी कि मैंने हर महीने ये पैसे देने। यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड फॉर द सोसाइटी, फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओन योर फेलियर्स। जनरली क्या होता है कि पीपल फेल वंस, बहुत कम लोग होते हैं जो कि दूसरी दफा में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डर चुके होते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। जनरली पाकिस्तान की जो अवाम है, दे आर रिस्क अवर्स, ठीक है, वो रिस्क को अवॉइड करते हैं, वो रिस्क को प्यार नहीं करते, ठीक है। देयर इज अ कॉमन सेइंग, हायर रिस्क हायर रिटर्न। अच्छा, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, किसी भी चीज को आप उठा लें, जिस चीज में खतरा ज्यादा है उसका रिटर्न ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं F1 देखता हूँ थोड़ा सा। अब F1 इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग रेस, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रेस, लेकिन उसके अंदर रिटर्न भी उतना ज्यादा है। अगर आप जनरल ट्रैक रेस देखते हैं, दैट इज सेफ कंपैरेटिवली, उसके अंदर आपको रिटर्न कम है, आपको पैसे कम मिलते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप कम मिलती है, आपको व्यूअरशिप कम मिलती है। F1 में रिस्क ज्यादा है, उसमें आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं, आपको व्यूअरशिप ज्यादा मिलती है, आपको स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलती है। इसी तरह हमारा पैसा है, वी इन्वेस्ट इन समथिंग, हम बिजनेस करते हैं, जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा है उस बिजनेस में रिटर्न भी ज्यादा होता है, जिस बिजनेस में रिस्क कम है उस बिजनेस में रिटर्न भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन्वेस्टिंग इन समथिंग जिसमें इस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टॉक मार्केट, अभी हम आगे स्टॉक मार्केट को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जनरली स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ रिस्की शेयर्स होते हैं। अगर मैं उन रिस्की शेयर्स में जाऊं तो ये भी हो सकता है कि मेरी लेट सपोज मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, अगले दिन वो जीरो हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है वो 100 रुपए अगले दिन 200 रुपए हो जाए, ठीक है, 100% रिटर्न भी मिल जाए। तो जितने ज्यादा रिस्क लेंगे आप, उतने ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन ये इंसान के ऊपर है कि वो उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, वो रिस्क ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ऐसा ना हो कि उसकी एक रिस्क की वजह से उसकी जिंदगी स्टेक पे आ जाए, उसके घर वाले जो हैं वो सफर करें। तो ये चीजें भी आपको रखनी होती हैं जहन में, और इसीलिए आज हम पैसिव इनकम पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि पैसिव इनकम वो इनकम है जिसकी वजह से आप कभी रोड पे नहीं आओगे, ठीक है। आपके पैसे बनते जाएंगे, वो आपको फायदा देगी, लेकिन अगर वो डूब भी जाते हैं तो आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, आप रोड पे नहीं आ जाओगे, आपकी फैमिली सफर नहीं करेगी, ठीक है। जैसा कि अगर आप स्टेडी इनकम को स्टेक पे लगा दे तो कर सकते हैं। तो ये है। अच्छा, अब तीसरी बड़ी जेनेरिक बात है, हर कोई कहता है स्ट्राइव हार्ड फॉर सक्सेस, सक्सेस की तरफ जाओ, ठीक है। हर कोई, कौन नहीं चाहता कि वो सक्सेसफुल हो, लेकिन इस बात को इधर लिखने का मकसद ये है कि ये हमारी बात सबकॉन्शियस में होती है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन हम उसको कॉन्शियस माइंड में कितनी बार लाते हैं, हम उसके लिए कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और सक्सेस हमेशा उस बंदे के पास आती है हु इज हार्ड वर्किंग, who is loyal to his life, who is loyal to his dreams, ठीक है, और वो अपने फेलियर्स को ओन करता है, ठीक है। अगर लेट सपोज आई वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, ठीक है, एक बार फेल होगा, दो बार फेल होगा, हमेशा फेल नहीं होता रहेगा। देयर विल कम अ पॉइंट जहां पे यू विल क्रैक डाउन दोज थिंग्स जो कि आपकी सक्सेस का जो है ना रास्ता पेव करेंगे। तो मकसद इन बातों का लिखने का ये है कि आपको ये आइडिया हो कि हमें स्टार्ट कैसे लेना है, ठीक है। हमें सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को लिखना शुरू करना है, ठीक है। हमें ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि मेरा पैसा कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, मुझे कौन सी ऐसी चीज है जिसपे मैंने पैसा लगाना है, कौन सी ऐसी चीज है जिसपे मैं ना भी लगाऊं तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप खाना पीना छोड़ दें, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन बाहर से खा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप हफ्ते में 5 की जगह 2 दिन खाएं बाहर से, ठीक है ना। आप अपने इस तरह से एक्सपेंस को कट डाउन करें और वो पैसा जो बच रहा है उसको इन्वेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको आगे जाके फायदा देगी, आपकी जो लग्जरीज हैं, जो एक्सपेंसेस हैं,
वो एक बार आपने खर्च कर दिए वो चले गए, ठीक है। तो इसलिए वो चीज बहुत जरूरी है। उसके अलावा चैरिटी करना शुरू करें, ठीक है, ताकि आपके अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स योरसेल्फ ये आए कि आपको अल्लाह ने देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। फेलियर्स को ओन करना शुरू करें, ठीक है। नुकसान हो गया, हार हो गई, कोई मसला नहीं है, दोबारा इंशाल्लाह मौका मिलेगा, खुदा मौका देगा, ठीक है। यूल गेट बैक ऑन ट्रैक अगेन, ठीक है। और सक्सेस के लिए मेहनत करते जाना है, करते जाना है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट दैट थिंग कि भाई हाँ, नाउ आई एम सक्सेसफुल। अच्छा, अब कॉमन फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या आते हैं हमें, तो जनरली ये होता है कि लोगों की प्लानिंग, जिस तरह मैं बात करता आ रहा हूँ कि दे आर नॉट वेरी गुड प्लानर्स। उनको ये बात पता नहीं होती कि भाई फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके एक्सपेंसेस लग कहाँ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास पैसा आ रहा है तो वो जा कहाँ रहा है, तो आप प्लान कैसे करोगे कि आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, हम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए रेडी नहीं होते। फॉर एग्जांपल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, यू नो द बिल्स ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स नाउअडेज, आप एक दिन आगा खान में जाएं, आपके 30-40 हज़ार रुपए तो कहीं नहीं गए। ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, इसके लिए हम लोग रेडी नहीं होते, हमारी इंश्योरेंसेस नहीं होती, हम लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड नहीं होते, क्योंकि हम लोगों का ना तवक्कल होना अच्छी बात है, अल्लाह पे तवक्कल होना कि सब कुछ सही हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। बट खुदा ने ये भी बोला है कि मेहनत करो, एक ग्रे एरिया छोड़ा है, ठीक है। एक अमीर, एक गरीब, एक अच्छे और एक बुरे इंसान के बीच में वो ग्रे एरिया है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो यू विल गो बैक इनटू दैट वाइट एरिया, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। अगर आप मेहनत करोगे, आप सही तरीके से प्लान करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे, यू विल बी अ रिच मैन, यू विल बी अ रिच वुमेन, यू विल बी अ रिस्पॉन्सिबल मैन वुमेन। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो इसी तरह आपको फिर नुकसान होगा, यू विल फॉल इन दैट ब्लैक एरिया, ठीक है। तो हमें यही करना है कि हमें सबसे पहले इन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है और हमें प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने हैं, ताकि हम ये चीज इंश्योर कर सकें कि इन चैलेंजेस को हम इजीली केटर कर सकते हैं, हम लोग इनके लिए रेडी हैं। अच्छा, सीधा टूल्स पे आ जाते हैं, क्योंकि दिस इज अ वर्कशॉप, मैं बहुत डिटेल बात नहीं कर सकता, वरना तो स्टॉक मार्केट के ऊपर हम लोग दिन लगा दें, महीने लगा दें, इंसान स्टॉक मार्केट को नहीं समझ सकता। म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए अरसा गुजर जाता है, ठीक है, इंसान नहीं समझ सकता है। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितना इन्वेस्टेड हैं इस चीज के अंदर, आप कितने सीरियस हैं, ठीक है, कि आप इन चीज को समझना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी एडवाइजर, कोई भी बंदा, मुझ जैसा बंदा, कोई और शायद मुझसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा हो, मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल बंदा हो, वो भी कभी आपको इस पॉइंट तक नहीं ला सकता कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। करना आपको खुद ही है। मैं आपको बता सकता हूँ, लोग आपको बता सकते हैं, देयर आर मल्टीपल चैनल्स, आप यूट्यूब, आपके पास बहुत अच्छा टूल है, आप वहां पे जाके सब कुछ सीख सकते हैं। यू कैन गो टू PSX, यू कैन गो टू बैंकिंग एप्स, बैंकिंग वेबसाइट्स, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टेट बैंक की साइट पे जा सकते हैं, बहुत अच्छी एक साइट है। तो पढ़ना आपको खुद है, करना आपको खुद है। हाँ, यू विल गेट दोज पीपल जो कि आपकी मदद करेंगे इस जर्नी के अंदर, बट मेहनत जो इंसान खुद करेगा, जो इंसान चाहता है कि उसे करना है, उसे खुद पढ़ना है, उसे खुद इन्वेस्ट होना है इस चीज के अंदर, ठीक है ना। सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना, आपने अपनी जिंदगी को इस चीज के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपको अपना टाइम देना है, आपको अपनी अटेंशन देनी है इस चीज को, ताकि देखे पैसा आपका अपना है, ठीक है। आप जो इन्वेस्ट करेंगे, आप जो टाइम इन्वेस्ट करेंगे वो आपका अपना है। तो आपने खुद ख्याल रखना है कि आपका पैसा, आपका टाइम गलत जगह पे नहीं लग रहा, और आपने ज्यादा से ज्यादा देना है, ताकि वही बात है कि रिटर्न भी ज्यादा हो। इंश्योरेंसेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, कि अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, मेडिकल हो गया, लाइफ हो गया, इंसान मर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसके लिए इंश्योरेंसेस जरूरी है। और एक बड़ा, एक कॉमन हमारे पास टूल है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज गोल्ड, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं, लेकिन दीज फोर आर द वंस जो कि एक नए बंदे के लिए इजी है, उसको एक रास्ता दिखा सकता है, उसको इस चीज की एक ज्यादा बेहतर समझ दे सकता है कि उसने इस जर्नी को शुरू कैसे करना है, आगे किस तरह लेके जाना है। और ये वो चीजें हैं जिसमें आप मिनिमम से स्टार्ट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल
You can open an account in a stock market firm, जो brokerage firms होती हैं, वहाँ पे आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5 से 10,000 रुपए कहीं भी अकाउंट खुलवा के इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस है, आप लोग मिनिमम से मिनिमम इंश्योरेंस ले सकते हैं। गोल्ड जरूरी नहीं आप तोला लें, आप किलो लें, यू कैन गेट अ ग्राम अगर आप चाहते हैं तो ये कुछ चीजें हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू दीज टूल्स, क्योंकि अब तरह टेक्निकल बातें शुरू हो जाएंगी, आई वांट टू नो कि आर यू गाइस विद मी, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं? No questions yet. It was pretty clear. Perfect. So, wait a minute. अच्छा, ये आपके सामने एक स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो है। दिस इज फ्रॉम एन ऐप कॉल्ड FinColab, ठीक है। तो ये मेरा एक साइड हसल है, ये मेरा एक पर्सनल पोर्टफोलियो है जो कि मैंने बनाया था इस सेशन के लिए, ठीक है। आई वाज थिंकिंग टू इन्वेस्ट, ठीक है, एंड मुझे भी पता चला कि आई हैव टू गिव अ सेशन ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो मैंने एक जीरो से एक पोर्टफोलियो बनाया और एक स्टार्ट किया ताकि आई कैन शो यू गाइस कि किस तरह से स्टॉक मार्केट वर्क करती है, किस तरह से रिटर्न्स आते हैं, ठीक है। आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आप क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट पे, ठीक है। इस पोर्टफोलियो के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम स्टॉक मार्केट एज एन इंस्टीट्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, देयर आर मेनी वेज जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। that can be your investment in a property, that can be your investment into gold or anything. You can start your entrepreneurship journey. वो सब आपकी एक हो सकती है एक पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका। बट पर्सनली जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा फायदा दिया है, जो जनरली लोग निग्लेक्ट करते हैं इस चीज को, वो है स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब आप सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगाएं कि आउट ऑफ जो मैं एक लास्ट सेंसस से डेटा बता रहा हूँ, 25 करोड़ के करीब पाकिस्तान की आबादी है, ठीक है। ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। उसमें से सिर्फ 3.5 लाख लोग टिल अप्रैल स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग खुद परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितनी कम है, ठीक है। और ये एक तरह से बुरी है कि हमारी आवाम किस हद तक इन चीजों से दूर है। जिस तरह अगर आप यहीं पे यूएस की एग्जांपल ले लें तो वहां पे 50% से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। इस तरह इंडिया है, इंडिया की बहुत बड़ी परसेंटेज है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। यहीं पे हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग 25 करोड़ में से 3.5 लाख, नॉट इवन 1%, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये चीज समझनी है कि लोग क्यों नहीं करते स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट, लोग क्यों स्टॉक मार्केट से डरते हैं। सबसे पहले तो ये चीज आ गई कि ये हराम है। आपको जनरल लोग बोलेंगे कि ये हराम है, इसमें कन्वेंशनल होती है। तो उनके लिए सबसे अच्छा जवाब है कि यू कैन बिल्ड अ पोर्टफोलियो थ्रू शरिया कंप्लाइंट कंपनीज, शरिया कंप्लाइंट बैंक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है कि ये हराम, ठीक है। दैट इज अप टू यू। कन्वेंशनल के अंदर भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि ये हराम है कि नहीं है। ये आपको मुझसे ज्यादा एक बेहतर आपको आलिम या कोई मुफ्ती बता सकता है। बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि मेरी उतनी नॉलेज नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे गाइड कर सकूँ, कोई गलत बात ना कर दूँ। आई विल लेट यू नो कि अगर आपको नहीं समझ आती कन्वेंशनल, यू कैन इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लाइंट कंपनी, शरिया कंप्लाइंट बैंक्स। तो वो एक सेफ साइड है। वो आलिम मुफ्ती आपकी जो उलमा काउंसिल होती है वहां से अप्रूव्ड होती है कि ये हलाल है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर्स बेचती हैं। वो शेयर्स क्यों बेचती हैं? कंपनीज को पैसे चाहिए होते हैं, कंपनी को एक्सपेंड करना होता है, कंपनी को लिक्विडिटी चाहिए होती है, लिक्विडेट करना होता है अपने आप को। और जरूरी नहीं है कि वो बैंक से ही पैसे लें, वो लोन्स लें। तो दे गो टुवर्ड्स पीपल कि लोग उनसे शेयर्स खरीदें, उनको पैसे दें,
उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाए। तो दिस पोर्टफोलियो आई एम अ पार्ट ओनर ऑफ दिस कंपनी, जिसमें बड़े बड़े पीएसओ है, आई हैव 15 शेयर्स ऑफ पीएसओ फॉर एग्जांपल। इतना सा एक हिस्सा है, मैं भी इस कंपनी का मालिक हूँ, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। मैं ग्लेक्सो का मालिक हूँ फॉर एग्जांपल, इतना सा कोई परसेंटेज सर्टेन होल्ड कर दिया, तो वो कंपनी है। अब ये क्यों रिलायबल है? क्योंकि देयर इज समथिंग एट द बैक, एक पूरी कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है जो पीछे खड़ा हुआ है। एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। वो इंस्टीट्यूशन इस चीज को रेगुलेट करता है, इस चीज को वेरीफाई करता है कि भाई जो चीजें भी हैं वो सही तरीके से चल रही हैं, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन है सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कमीशन, वो इस चीज को वैलिडेट करता है कि आप जिस कंपनी में पैसे डाल रहे हैं वो कंपनी आपके साथ धोखा नहीं करेगी। तो नंबर वन, ये बिल्कुल रिलायबल है, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है आपको, ठीक है। उसकी तरह से नुकसान मैं कह रहा हूँ कि श्योरिटी है आपको कि ये एक रिलायबल चीज है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यू इन्वेस्ट, ठीक है, आप कंपनी में पैसा डालते हो, वो कंपनी या तो ग्रो करने लग जाती है या तो वो कंपनी डिक्लाइन करने लग जाती है। वो कंपनी लेट्स सपोज एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री खोल रही है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट उसने फैक्ट्री खोली, उसने एक्सपेंड किया, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, उसकी सेल्स बढ़ गई, इवेंचुअली आपको वो शोकेस होगा इस पोर्टफोलियो के अंदर कि उस कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। कल मैंने शेयर फॉर एग्जांपल 30 रुपए में खरीदा था, 2 महीने बाद वो शेयर 35 रुपए का हो गया, 1 साल बाद वो शेयर 40 रुपए का हो गया। ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। आपने 30 रुपए में शेयर खरीदा था, 1 साल बाद वो शेयर 20 रुपए का हो गया, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर दोनों चीजें हैं, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। मगर बात यह है कि अगर आपके अंदर एक विल है इन्वेस्ट करने की और आप एक इन्वेस्टर हो। अच्छा, स्टॉक मार्केट के अंदर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, नंबर 1 ट्रेडर्स, नंबर 2 इन्वेस्टर्स। अब ट्रेडर्स कौन होते हैं? ट्रेडर्स वो होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। आज मैंने पैसे डाले, लेट्स सपोज एक कंपनी में मैंने 100 शेयर लिए, कल उस कंपनी में प्रॉफिट हुआ, मैंने वो 100 शेयर बेच दिए, 1 महीने बाद बेच दिए। इन्वेस्टर्स कौन लोग होते हैं? इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। शेयर खरीदा, 10 साल के लिए छोड़ दिया, उसको ऑर्गेनिकली ग्रो होने दिया, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर क्या है कि अब आपका इसमें कहाँ रोल आता है? आपका रोल ये आता है कि भाई आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कंपनी आया कि प्रॉफिटेबल होगी आगे जाके कि नहीं, वो ऐसी इंडस्ट्री से लिंक्ड है जो कि कल को प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर इस पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, दिस इज BF एग्रो, ठीक है, दिस इज अ शेयर जो कि मैंने IPO में खरीदा था। IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये कंपनी पहले प्राइवेट थी, इस कंपनी को एक्सपेंड करना था, उस एक्सपेंशन के लिए दे वांटेड मनी, उन लोगों ने अपने आप का एक IPO ऑफर किया, वो स्टॉक मार्केट में है, वहां पे हम जैसे आम लोगों ने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। इस कंपनी का शेयर जो कि आज ये 42 रुपीज का खड़ा हुआ है, मैंने सिर्फ 18 रुपए पर शेयर में 2000 शेयर खरीदे, ठीक है। तो वो मुझे 36,000 के पड़े, उसमें से मैंने 1000 शेयर 27 रुपए में बेचे, जो कि मैंने 9000 रुपए का प्रॉफिट 1 महीने के अंदर बुक किया, वो मैंने बेच दिए। ये मैंने क्या की? मैंने ट्रेडिंग की, ठीक है। अब उस 27,000 रुपए में मैंने और कंपनीज के शेयर खरीद लिए, ठीक है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 42 रुपए, 42 रुपीज का एक शेयर है, 42,470 रुपीज का शेयर हो चुका है, ठीक है। मतलब 100% से भी ज्यादा रिटर्न। 18 रुपए का मैंने खरीदा, ठीक है, 42 रुपीज का हो गया, अराउंड 115-20% रिटर्न दे चुकी है कंपनी को। ये इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने इसको छोड़ा हुआ है। अब मैं इसको छोड़े रखूंगा, 5 साल बाद 10 साल बाद देखूंगा भाई BF एग्रो कहाँ खड़ी हुई, ठीक है। अब इस कंपनी में इन्वेस्ट कैसे किया मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा। ये एक कंपनी है जो कि पेस्चराइज एग्स के अंदर काम करती है, डेनमार्क की कंपनी है, ठीक है। इनके क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े थे, दे गिव एग्स टू मैकडॉनल्ड्स, यूनिलीवर एंड अदर कंपनीज, ठीक है। तो मुझे पता था कि एक रिलायबल कंपनी है। उसके बाद मैंने इस कंपनी की पिछली फाइनेंशियल्स पढ़ी, क्योंकि जब ये लोग अपनी कंपनी की शेयर्स दे रहे होते हैं तो दे गिव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स कि आप इन चीजों को पढ़ लें। मतलब ये
मुझे पर्सनली ईमेल नहीं आई थी, दे शेयर इट ऑन देयर वेबसाइट, दे शेयर इट ऑन लिंक्डइन और अदर एवेन्यूज होते हैं। वहां पे मैंने जाके इनके फाइनेंशियल्स देखे कि ये कंपनी पहले किस तरह का परफॉर्म कर रही थी, दे वर प्रॉफिटेबल इन एवरी क्वार्टर। तो मेरे लिए एक बहुत इजी ऑप्शन था कि यार मैं इसमें पैसे डाल देता हूँ, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस कंपनी हबको। हबको एक बहुत बड़ी कंपनी है, दे वर्क इन एनर्जी सेक्टर। वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि एक नई रिसेंट एक कंपनी आई है BYD, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि यार हबको इज गोइंग टू a mutual contract with BYD जिसके अंदर they will plant electric charging stations all over पाकिस्तान, ठीक है, BYD और ये मिलके। अब मैंने अंधाधुन यकीन नहीं कर लिया उसके बाद को, मैंने स्टडी किया, मैंने इधर उधर से चीजें निकाली एंड इवेंचुअली आई गॉट टू नो कि हाँ ऐसा हो रहा है। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन हबको, ठीक है, और मैंने हबको में इन्वेस्ट किया और इवेंचुअली 135 के ऊपर मैंने शेयर खरीदा, टुडे इट स्टैंड एट 161 रुपीज, ठीक है। सेम गोज फॉर ग्लेक्सो, सेम गोज फॉर PSO। मैंने इन कंपनीज को पढ़ा, ये वो कंपनीज है जिसको आप सब जानते हैं, ठीक है, ये रिलायबल कंपनीज होती हैं। मैंने इन कंपनीज को पढ़ा, मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल पोर्टफोलियो, इसको दिखाने का मकसद ये है कि मैं कर चुका हूँ। अब दूसरा कि मैंने किया कैसे, ये पैसे ना मैंने किसी से लिए ना मैंने किसी से मांगे। ये जब से मैंने सोचा कि यार मैं एक सेशन लूंगा, मैंने अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे निकाल के इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है। मैं ना भी हो तो एट द वेरी लीस्ट आई इन्वेस्ट अराउंड 5,000 in either stock market, in mutual funds, in something my friend is building. मेरे एक दोस्त की एजेंसी है, I am a shareholder in that agency, मैं उसको पैसे देता हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट के, यार तुम मुझसे 10,000 रुपये महीना लो, तुम एड्स लो, ठीक है। तो इस तरह के आपको वेन्यूज ढूंढने होते हैं, तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपेंस से कर रहा हूँ, ठीक है। इसका एक सिंपल सी मैं बात करूंगा कि मैंने एक कोट कहीं सुना था, स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। जरूरी नहीं है कि यू गेट अराउंड 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम समवेयर, आप अपने अब्बू से ले लेते हैं। लेट्स सपोज आप किसी दोस्त से मांग लेते हैं कि यार मुझे 1 करोड़ रुपए तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आप कर सकते हैं, मगर उसमें आपका क्या है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर किसी के पास पैसे नहीं होते, हर कोई थोड़े थोड़े पैसे कमा रहा होता है, थोड़े थोड़े पैसे दे रहा होता है, जैसे अपने घर वालों से दे रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है तो उसके पास पैसे आ रहे हैं, उसमें अपने एक्सपेंसेस निकालता है, उसमें बाकी खर्चे निकालता है, he ends up with zero और a very little money, ठीक है। यहाँ पे आपकी आती है जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि एक सेविंग हैबिट आपने डेवलप करनी है। आपने पैसे कभी भी एंड पे सेव नहीं करने। जनरली क्या होता है कि पीपल कट डाउन देयर एक्सपेंसेस, ठीक है। मेरी सैलरी है, लेट्स सपोज मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह आई, मैंने 10,000 रुपए रेंट दे दिया, मैंने 10,000 रुपए फ्यूल का खर्चा निकाल दिया, मैंने 20,000 रुपए खाने के दे दिए, ग्रोसरीज के दे दिए, ये वो। अब क्या होगा, शायद मैं इधर उधर पैसे खर्च कर करके मेरे पास 1 रुपया भी ना बचे, ठीक है। तो आपको द डे योर अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड, आपको सबसे पहले जो एक्सपेंस आपका होना चाहिए दैट इज योरसेल्फ। आपने अपने लिए पैसा निकालना है, वो पैसा है आपका सेविंग का पैसा। दैट डिपेंड्स कि आप मतलब ये कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं है। इन माय केस आई ट्राई टू अरेंज एटलीस्ट 20%, ठीक है, कि मैं इतने पैसे तो सेव करूं, इतने पैसे तो मैं इन्वेस्ट करूं, ठीक है। उसके बाद अगर ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी हो रहे तो एटलीस्ट आई एम सेफ एट माय एंड कि यार मैं ये पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं अपने फ्यूचर को पैसे दे चुका हूँ, अपने फ्यूचर सेल्फ को। उसके बाद आई स्टार्ट गोइंग थ्रू माई एक्सपेंसेस, मैं लिखना शुरू कर देता हूँ कि अच्छा इस महीने मेरा ये खर्चा है, इस महीने मेरा ये खर्चा है। देन आई लुक बैक एट माई ओल्ड एक्सपेंस, पिछले महीने का, पिछले महीने मैंने क्या खर्चा किया था, इस महीने मैं ऊपर चला गया हूँ कि मैं नीचे चला गया, मैं सेल्फ इवेल्युएट करता हूँ, ठीक है। आई ट्राई टू कट डाउन। अब क्योंकि महीना शुरू है, मैंने वो पैसे खर्च नहीं किया, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार मेरा खाने पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, आई एम स्पेंडिंग टू मच ऑन फूड, शायद मैं लग्जरी बहुत ज्यादा कर रहा हूँ,
ठीक है, तो 5,000 रुपये काटता हूँ, ठीक है, खाने से। आई विल गो टूवर्ड्स हेल्थियर डाइट, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा और वो पैसे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। देयर यू कैन सी के खुद ब खुद ही रास्ते निकलते जाते हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू सेव, हाउ आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, दूसरी चीज आ जाती है री इन्वेस्ट। पैसे आ गए, 1 महीने आपको पैसे मिल गए, रिटर्न आ गया, तो आपने ये नहीं करना कि भाई 5,000 रुपये डाले, 7,000 रुपये आए जेब में डाले, दोस्तों को पार्टी दे दी, नहीं। एक अच्छा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आदमी वो होता है जो कि री इन्वेस्ट करता है, ठीक है। उसके पास पैसे आए, उसने वो पैसे वापस री इन्वेस्ट कर दिए, वो पैसे वापस री इन्वेस्ट कर दिए। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। आप लोग ये चीज सोच नहीं सकते कि कंपाउंडिंग कितना पावरफुल टूल है, ठीक है ना। आपका पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। 20 साल बाद यू विल बी सिटिंग एट अ पॉइंट जहाँ आप कह रहे होगे कि यार नाउ आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं जॉब करूं। मेरा पैसा इतना पैसा पैसा पैसे से बनता गया कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम इजी, मेरे कंपनी से डिविडेंड्स आ रहे हैं। मैंने एक चीज बोल ली थी, मैंने एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था जहाँ से मुझे रिटर्न आना शुरू हो गया मंथली या क्वार्टरली या ईयरली, तो मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया। नंबर 1 ये था कि आपने स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। नंबर 2 सेव फर्स्ट देन स्पेंड। नंबर 3 री इन्वेस्ट। अच्छा, अब मैंने इन्वेस्ट क्या करना है, मैं आपको स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट एक वाहिद जगह नहीं है, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, मनी मार्केट। अब मैं स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा होल्ड पे लाता हूँ, इसके ऊपर हम दोबारा वापस आएंगे व्हेन वी विल डिस्कस डिविडेंड्स और बाकी चीजें, बट आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो फिर मैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस कर लूँ। म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल आप इस तरह समझ लें कि एक इंस्टीट्यूशन है इन इटसेल्फ, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स है क्या? म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। म्यूचुअल फंड इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट्स अ टूल, इट्स अ मार्केट, ठीक है। तो वो एक इंस्टीट्यूशन है जो आपका पैसा लेगा, ठीक है, और वो आपके बिहाफ पे आपका पैसा इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर मैं खुद गया, ठीक है, मैंने कंपनी सिलेक्ट की, मैंने कंपनी को रिसर्च किया, मैंने पैसे डाल दिए। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होगा, वो आपसे नहीं पूछेंगे कि मैं इस कंपनी में डालूं। ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर सर्टेन सेक्टर्स कि आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, बट कंपनी उनकी पसंद की होगी। अब उनकी पसंद की क्यों होगी? क्योंकि दे हैव देयर ओन फाइनेंशियल एजेंट्स, ठीक है, दे हैव फंड मैनेजर्स। वो क्या करते हैं, उनका काम ही ये है कि वो स्टडी करेंगे मार्केट्स को, ठीक है, वो कंपनीज को स्टडी करेंगे, वो इन्फ्लेशन को स्टडी करेंगे, वो आपके इंटरेस्ट रेट को स्टडी करेंगे, उसके बाद दे विल इन्वेस्ट, ठीक है। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, दे विल इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ, और इवेंचुअली आपको थोड़े अरसे बाद वो उसका रिटर्न देना शुरू करेंगे, जो भी आपका प्लान है। जनरली इट गोज एनुअली। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या है? म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऑल्दो इट्स लोअर रिस्क, आपके पैसे हैं एक ऐसे बंदे के पास हैं जो कि बहुत ग्रिप रखता है इस चीज में। उनकी एक फीस होती है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फीस। फॉर एग्जांपल यूबीएल वाले अराउंड 4% ले लेते हैं आपकी फीस। इस तरह और कुछ कंपनीज हैं वो अपने हिसाब से लेती हैं। आरिफ हबीब है, फिनक्लाब वाले हैं, वो एक फीस लेते हैं, वो फीस कट जाएगी, उसके बाद वो आपको रिटर्न देंगे। मगर क्योंकि लोअर रिस्क है तो इस पर रिटर्न भी लो है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देते, आप ये नहीं सोच सकते। हो भी सकता है, दे कैन इवन गिव यू अराउंड 100%, लेकिन हर बार नहीं होता, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक सेफ बेट है, आप पैसे डालें। कंपैरेटिवली जितना आपको रिस्क स्टॉक मार्केट में, उतना रिस्क आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं रिसेंटली यूबीएल का म्यूचुअल फंड देख रहा था। यूबीएल को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले अकाउंट यूबीएल के म्यूचुअल फंड में था, मेरे दोस्तों का भी अकाउंट उसमें था। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि भाई आप यूबीएल में ही खुलवाएं, क्योंकि आई डोंट नो, बाकी क्या पता उससे बेहतर हो। आपने खुद रिसर्च करनी है, अगर आप लोग कर रहे हैं आपने खुद देखना है आपके लिए क्या चीज फिजिबल है, आप कितना कर सकते हैं, आपका दिल कहाँ राजी होता है, आपने वहाँ इन्वेस्ट करना है। अच्छा, यूबीएल के अंदर फॉर एग्जांपल कैटेगरीज आ जाती है, ठीक है। एक होता है स्टॉक एडवांटेज फंड। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आगे कैटेगरीज होती है,
स्टॉक एडवांटेज फंड में क्या होता है कि दे टेक योर मनी, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर वो कंपनीज को स्टडी करते हैं, उसके अंदर डालते हैं। दिस ईयर टिल मार्च 85% रिटर्न दिया स्टॉक एडवांटेज फंड वालों ने। दैट मीन्स कि अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो 85 रुपए आपको ऊपर उन्होंने वापस किए, ठीक है। देन कम अलामीन फंड्स। अलामीन फंड्स इज अ शरिया कंप्लाइंट फंड, ठीक है, वो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। पिछला वाला कन्वेंशनल था। इनने 77% रिटर्न दिया, मतलब 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो 77 रुपीज इनने आपको वापस किए, ठीक है। उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक फंड हो जाते हैं। अ, आपने म्यूचुअल फंड डाला लेकिन आप कहते हो कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है ओनली इन बैंकिंग सेक्टर, तो वो आपका पैसा डालेंगे बैंकिंग सेक्टर में। आपने म्यूचुअल फंड दिया लेकिन आपने एनर्जी सेक्टर में डाला, फॉर एग्जांपल यूबीएल की एक एनर्जी सेक्टर का था अल-अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड। उसके अंदर क्या करते हैं, वो सिर्फ जो ऐसी कंपनीज है जो कि एनर्जी के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जनरली ऑयल एंड गैस है, कोई भी है, उसके ऊपर काम करी है, उसमें वो इन्वेस्ट करती हैं। हबको इज वन ऑफ देम फॉर एग्जांपल, ठीक है। और टिल मार्च उस फंड ने 97% रिटर्न दिया, दैट इज क्लोज टू 100%। वेरी रेयर, हर बार नहीं होता, इस बार हुआ। 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो यू गेट 90%, 97 रुपीज इन रिटर्न। तो दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड्स रन, दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड्स रिएक्ट, ठीक है। एक बहुत बेसिक सा है, इंशाल्लाह इफ वी हैव मोर टाइम इन फ्यूचर तो हम इसके ऊपर कैटेगरी वाइज डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वही बताया कि एक बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है, वी आर जस्ट पोरिंग आउट अ बकेट आउट ऑफ इट। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। स्टॉक मार्केट पे दोबारा वापस आते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि स्टॉक मार्केट है, आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें आपको जो ये पोर्टफोलियो है, मैं आपको इसमें बताता हूँ कौन कौन सी चीज क्या क्या है। बीएफ एग्रो पेस्चराइज्ड एग्स फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी में आ जाती है। आपको एनर्जी सेक्टर, ग्लेक्सो ये आपकी आ जाती है इसमें फार्मास्यूटिकल। पीएसओ ऑयल एंड गैस। मेपल लीफ सीमेंट सीमेंट की कंपनी है। डीजी खान सीमेंट सीमेंट की कंपनी है। डीएफएमएल ये दीवान फारूक मोटर्स है, ये ऑटोमोबाइल को देखती है। एफसीसीएल, ठीक है, एफसीसीएल इज ऑल अगेन सीमेंट कंपनी। अच्छा, सीमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह क्या है, मैं आपको एक अपनी लॉजिक बताता हूँ। सीमेंट कंपनी में मैंने पैसे क्यों डाले, क्योंकि रिसेंटली वॉर्स हुई। वॉर्स के बाद मैंने एक ट्रेंड देखा कि एक चीज, क्या ऐसी चीज है जो कि चलेगी, सीमेंट पाकिस्तान खुद बनाता है, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है इंपोर्ट की तरफ से सीमेंट के लिए, अदर देन द मशीनरी एंड स्टफ। तो कुछ भी हो जाए, आपके इंपोर्ट पे बैन भी लग जाए, सीमेंट वालों को ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अपना पैसा सीमेंट में डाल दिया। अब मुझे आप देखें, आज हर कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। फॉर एग्जाम्पल 190 पे डीजी खान सीमेंट खड़ा हुआ है, आई बॉट दिस एट 146 रुपीज। 95 पे मेपल लीफ खड़ा हुआ है, आई बॉट दिस एट 83 समथिंग। 51 पे एफसीसीएल खड़ा हुआ है, आई बॉट दिस एट 45 समथिंग, ठीक है। तो मकसद ये है कि आपने सिनेरियोज को समझना है। जंग हुई, जैसे ही जंग हुई, हम लोगों ने क्या किया, हमने पैसा निकालने की बजाय कि वो क्या हो जाएगा, हमने पैसा डाल दिया, क्योंकि हमें पता है कि कभी ना कभी जंग रुकेगी, और जैसे ही जंग रुकेगी मार्केट दोबारा ऊपर चली जाएगी। ये चीजें विद टाइम आती हैं, ठीक है। आपको डर भी लगता है, मुझे खुद, मुझे काफी अर्सा हो गया स्टॉक मार्केट में, मुझे खुद डर लग रहा था यार, क्या पता तबाह हो जाए, ठीक है ना। हमें नहीं पता था कि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे ऑन द बैटल फील्ड, बट एक डर लगता है। बट मुझे ये बात पता था कि जितनी नीचे मार्केट गिर गई है, इससे ज्यादा गिरी हुई चीज क्या ही हो सकती है, ठीक है। तो मुझे पता था कि मार्केट ने ऊपर जाना है। इवेंचुअली क्या हुआ, जंग खत्म हुई। जंग खत्म हुई तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वाज स्टैंडिंग एट अराउंड 1 लाख पॉइंट समथिंग। To this date, the stock market is at around 149,000 points. ठीक है, 49,000 पॉइंट्स मार्केट ऊपर चलेगी, ठीक है। कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसमें मुझे लॉस हुआ, ठीक है। इसके अंदर आप बोलेंगे यार ये रेड क्यों है, ये मैंने ईरान की जंग की भी बात खरीदा था, ईरान इसराइल वॉर के बाद। तो इसके अंदर मैंने एक ऐसी कंपनी में पैसे डाले हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट भी नहीं है,
जो कि डिफॉल्टर कंपनी है, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। हेस्कॉल, हेस्कॉल वो कंपनी है जो डिफॉल्ट कर चुकी है, ठीक है। हेस्कॉल वो कंपनी है जो कि शरिया कंप्लाइंट नहीं है, ठीक है। मैंने इसमें बहुत देर 10 रुपीज समथिंग मैं स्टॉक्स खरीद रहा था, पैसे बच गए, मैंने हेस्कॉल में डाल दिए, ठीक है। 10 रुपए का इनका शेयर था, मैंने 29 शेयर ले लिए, और टू माई सरप्राइज एक डिफॉल्टेड कंपनी भी मुझे प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। ये मैंने 10 रुपए में नहीं खरीदा था, ये मैंने खरीदा था अराउंड 9 रुपीज समथिंग में। तो it all ends up at your understanding, at your will, at your hunger, कि आप कितना चीजों को सीखना चाहते हैं, आप कितना समझना चाहते हैं, आप कितना पढ़ते हैं इन चीजों को, तो आप इन चीजों से ज्यादा वाकफियत करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के अलावा क्या, इसके अलावा यू कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। मैं आपको पर्सनली ये नहीं कहूंगा कि आप प्रॉपर्टी में डालें। नंबर वन, बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए आपको। 5,000 रुपए में आपको कोई प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं, ठीक है। आपको कम से कम भी वट एवर सिटी यू आर लिविंग इन, आप 20 लाख 30 लाख रुपए चाहिए। थोड़े अच्छे एरिया में चले जाए, करोड़ों की बात चली जाती है। आपने ले भी लिया, इट्स अ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। वो आपको पैसा बना के देगी, लेकिन बहुत लंबे टाइम में, और वो लिक्विडेट होगा कि नहीं होगा आपको नहीं पता। आपको अचानक से इमरजेंसी आ जाती है, देखिए लिक्विडिटी इज द किंग, ठीक है। आपके पास आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके पैसे कितनी लिक्विड फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये भी बहुत मैटर करता है। शायद आप बहुत अमीर आदमी हो, ठीक है, लेकिन आपके पास लिक्विड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बंदे की मिसाल सुनी थी, देवर सो रिच कि आप सोच नहीं सकते, दे हैड प्रॉपर्टीज एंड ऑल, बट उनके पास लिक्विड अमाउंट में पैसा नहीं पड़ा था। हुआ क्या, दे डिडंट इवन हैड मनी टू पे देयर बिल्स, क्योंकि वो अपने एसेट्स को लिक्विडेट नहीं कर पा रहे थे। उनने क्या किया, दे स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। एक्सपेंसेस दोबारा उनने कम करना शुरू किए। वो बड़े घर में रह रहे थे, मूव टू स्मॉलर हाउस। वो जो गाड़ी यूज कर रहे थे, दे सोल्ड दैट कार, एक छोटी गाड़ी ली, एक हाइब्रिड गाड़ी ली, उन्होंने अपने फ्यूल एक्सपेंस संभाला। उनने अपने पैसे प्रॉपर्टी से निकाल के ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना शुरू किया जहां से खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो लिक्विडेट ज्यादा हूँ। और ये बात भी सच है कि जितना रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट वगैरह देगी, कभी भी आपको प्रॉपर्टी उतना रिटर्न नहीं दे सकती। दे आर अ सेफ इन्वेस्टमेंट। अमूमन ऐसा नहीं होता कि आपने प्रॉपर्टी ली है और उसका रेट बहुत ज्यादा गिर जाए, अंदर कोई मसला हो जाए। लेकिन वही बात है कि वो लिक्विड नहीं होती। और एक और मसला, प्रॉपर्टी के अंदर मसले बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जमीन खरीदी आपने, धोखा हो गया, कब्जे की जमीन नहीं, फिर आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। वहां पे इंक्रोचमेंट वाले आ गए, उनने आके कोई मसले वसले कर दिए, फिर आप कहाँ जाएंगे, वो रिस्क आ जाता है इसके अंदर। तो यू कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉपर्टी इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। बट यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ इट इन नियर फ्यूचर। आप जाते हैं, आप लैंड की जगह यू ओन अ हाउस और अ फ्लैट और समथिंग, फिर आपको वहां से पैसे आना शुरू होंगे, आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा। वो फिर भी एक लॉजिकल चीज है, बट व्हेन यू थिंक अबाउट दैट थिंग, आपको बहुत पैसे चाहिए, और वो पैसे सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही आना शुरू हो, अनलेस यू आर जनरेशनली वेल्दी, तो अलग बात। अच्छा, उसके बाद हमारा और टूल क्या आ जाता है। मैंने आपको एक और बात बताई थी, इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगी, ठीक है, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अंदर इसको इंक्लूड करना इसलिए जरूरी है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसे पे पैसे ही बने। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है, जो जिसका मैं पहले बता चुका हूँ, कि अगर मेरे ऊपर कोई मसला आता है तो मुझे किसी का डिपेंडेंट ना होना पड़े। इंश्योरेंसेज इसके अंदर आती हैं। आप इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत बड़ी डिबेट है, हराम है और ये है और वो है। फॉर दैट पर्पस कंपनीज ने अब शरिया कंप्लाइंट इंश्योरेंसेज भी निकाल दिए, ठीक है। आप वो ले सकते हैं। आप स्टेट लाइफ के पास जाएं, उनके पास होती हैं। आप जुबली के पास जाएं, ईएफयू के पास जाएं। इनफैक्ट 2 of my friends are working in Jubilee and EFU. They tell me about insurances every now and then. तो मुझे ये चीज समझ आई कि यार इंश्योरेंस क्यों बहुत जरूरी है। मैंने गाड़ी ली, अब वो गाड़ी, अब मैं 50 लाख की गाड़ी, मैं 70 लाख की गाड़ी लेके निकल रहा हूँ रोड पे, और वो इंश्योर्ड ही नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई नुकसान हो जाता है,
वो कौन उसको देखेगा? ठीक है, मेरा मतलब पैसे मजीद लग रहे हैं, मैं उसके काम कराऊंगा उसके ऊपर, दोबारा चोरी हो जाती है, मेरे पूरे पैसे डूब गए। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर चोरी हुई हुई चीज बहुत ही मुश्किल मिल जाती है। इससे पहले कि आप थाने में रिपोर्ट जमा कराने जाएं, उससे पहले जो है ना वो गाड़ी खुल जाती है, बाइक खुल जाती है, उसके पुर्जे बिक जाते हैं, बहुत मुश्किल है वापस मिले। इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है कि आप इंश्योरेंस कराते हैं, यू विल गेट समथिंग बैक। ठीक है ना, आपका कोई नुकसान हो जाता है, दैट कंपनी विल कवर इट। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, आई विल give an advice to everyone of you कि do focus on two insurances. Number one is health, number two is life insurance. क्यों? देखें, अभी we are young, मेरे ख्याल में I would be the oldest person over here, maybe शायद मुझसे यंग ही लोग बैठे हुए इधर, शायद मुझसे कोई बड़ा भी बैठा हो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें इतनी बीमारियां नहीं है। ठीक है, हम इजीली हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। जब इंसान बड़ा हो जाता है, फॉर एग्जांपल इफ यू विजिट एनी इंश्योरेंस कंपनी, आप अपने अम्मी अब्बू की इंश्योरेंस की बात करें, उनके प्रीमियम भी ज्यादा होता है जिसमें आपको ज्यादा पैसे पे करने होते हैं, और अक्सर तो वो मना करते हैं क्योंकि उसका रिटर्न बहुत ज्यादा है कि बूढ़े लोग बीमार बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, वो उनके डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उन्हें कंपनीज को नुकसान है उसके अंदर। तो आई वुड से कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी, जब भी आपके पास गुंजाइश बने, अपनी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस करा लें। आपको इजिली मिल जाएगी, आपका प्रीमियम कम होगा। लेट्स सपोज 20 साल तक आप करते हैं, कुछ अगर कोई भारी नुकसान हो गया तो वो कवर करेंगे, अगर नहीं होता तो दैट इज अ सेविंग। ठीक है, आपको वो पैसे विद प्रॉफिट आपको वापस मिलेंगे 20 साल बाद, जब वो मैच्योर हो जाएगी पॉलिसी। ठीक है, तो उसके अंदर भी मैं ज्यादा सॉरी उसके अंदर भी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा कि आपको कौन सी इंश्योरेंस करानी चाहिए या क्या, वो आप लोग खुद स्टडी करेंगे, बेहतर है। आई कैन गाइड यू, बट मैं आपको स्पेसिफिक नहीं कहूंगा, और मैं इसलिए ज्यादा मशवरे नहीं देता कि किसी को नुकसान ना हो मेरी वजह से। वो खुद पढ़ लें ताकि उन्हें उस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, और अगर फेल हो भी जाते हैं तो दे ओन इट। तो आप अपने हिसाब से देखें, आप हेल्थ इंश्योरेंस देखें, आप लाइफ इंश्योरेंस देखें, और ये लाजमी कराएं अपनी, अपने अम्मी अबू की, अपनी भाई बहनों की, जिस जिसको आप मशवरा दे सकते हैं लाजमी कराएं, क्योंकि इंसान को नहीं पता कि कब कोई मुश्किल आ जाए, कब कोई नुकसान हो जाए। तो एटलीस्ट यू हैव अ बैकअप प्लान रेडी, कि आपको किसी से मांगना ना पड़े, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े कल, आपको एटलीस्ट आपको ये टेंशन ना हो कि यार मैं अपने इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है गोल्ड। गोल्ड इज एन एसेट जो कि लाखों सालों से लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको ट्रेड कर रहे हैं। हम मुसलमानों के ऊपर ये है कि बहुत ज्यादा, मुसलमान भी नहीं मैं कहूँगा, इन सब कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा गोल्ड का इस्तेमाल है, शादियों में दिया जाता है। औरतें इसकी ज्वेलरी बनाती हैं, मर्दों को तो हराम है ऑब्वियसली, फिर भी मैंने देखे कुछ लोग बना के फेरे होते हैं, बट दैट्स अनदर डिबेट। औरतें इसकी ज्वेलरी बनाती हैं, लोग इसको बिस्किट्स की सूरत में या कॉइन्स की सूरत में रखते हैं, तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। बट गोल्ड के अंदर देखें हर चीज में प्रोज एंड कॉन्स है। स्टॉक मार्केट में प्रोज क्या है? रिटर्न बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कौन क्या है? जरा सा कोई जंग छिड़ी, जरा सा कोई मसला आया, मार्केट गिर गई, आपके पैसे डूब गए। ठीक है, बट उसके अंदर ये है कि आपने अक्लमंदी से देखना है कि यार मैं एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि अच्छी कंपनी है, दे गिव बैक, दे आर अ गुड स्टेबल कंपनी। म्यूचुअल फंड के अंदर भी ऐसे ही है कि क्योंकि द इंस्ट्रूमेंट्स दे आर यूजिंग व्हाट दे रिलायबल नहीं है, अनलेस यू आर गोइंग फॉर अ बॉन्ड और समथिंग, तो उसके अंदर भी लॉस हो सकता है। प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको बता दिया, लिक्विडिटी का मसला आ जाता है। गोल्ड के अंदर ये रिस्क है कि गोल्ड आप रखोगे भी, इतना ज्यादा तो हमारे पास होता नहीं है कि हम एक वॉल्ट ले लें जिसमें गवर्नमेंट्स के पास होता है, या आप एक बैंक में एक सेफ ले लें। गोल्ड जनरली आप घर में रख रहे होते हो। ठीक है, अगर आपके पास ग्राम्स की सूरत में गोल्ड पड़ा हुआ है तो आप गुम हो सकता है, चोरी हो सकता है। तोले भी हैं तो वो चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, तो वो एक आपका नुकसान है। फॉर दैट पर्पज आप डिजिटल इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज भी खुल चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कोट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें जाके इन्वेस्ट कर दें। एयर बाय ज्वेलरी वाले जो हैं, दे हैव मेड एन ऐप, आप उसमें मंथली पैसे डालें और आपको वो शो करता जाता है कि दे आर बाइंग गोल्ड ऑन योर बिहाफ,
जो पड़ा हुआ उनके पास होगा, बट यू हैव दैट, यू आप उसको बेच सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं उसका। तो अब ये क्या है, मेरा मूड हुआ गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, मुझे ये चीज मिल गई कि यार मुझे ये खतरा भी नहीं है कि चोरी होगा या गुम होगा, और मेरे पास गोल्ड भी है, ठीक है। एंड गोल्ड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, इस तरह से कि स्टॉक मार्केट है, आज ऊपर है, कल बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली गिर सकती है, ठीक है। मनी मार्केट गिर सकती है, प्रॉपर्टी, कोई भी मसला आ सकता है। गोल्ड अमूमन बढ़ता तेज है, लेकिन वो जो नीचे आता है वो कभी भी उस रेशियो से नहीं आता जिस रेशियो से वो बढ़ा है। अगर रुपए की वैल्यू गिर भी जाए तो गोल्ड की वैल्यू उसके बराबर कभी भी नहीं गिरती, क्योंकि रिसेंटली ट्रेंड देखा गया है, अरसे से चलता आ रहा है। तो इस सूरत में गोल्ड एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, मगर बात वहीं आके रह जाती है कि आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है, व्हेन यू आर विलिंग यू विल स्टडी इट, यू विल फाइंड वेज जो कि आपकी ये चीजें एज सिक्योर एज पॉसिबल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर उसके बाद देयर आर मोर एवेन्यूज, वन ऑफ इट इज बॉन्ड, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अब ये बॉन्ड वो प्राइस बॉन्ड नहीं है, दैट इज वन ऑफ अ टाइप ऑफ अ बॉन्ड, बट बॉन्ड इज जनरली, बॉन्ड एक ऐसी चीज है, गवर्नमेंट इज बोरोइंग मनी फ्रॉम यू। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ फ्लाईओवर, they don't have money for it, how would they get money for it? They will issue bonds, ठीक है। they will sell those bonds, हम उनको पैसे देंगे in form in exchange of the bond, और at some point of time वो चीज मैच्योर हो जाएगी, गवर्नमेंट हमें उसके ऊपर पैसे मिला के हमें देगी, लेकिन बॉन्ड इतने सेफ हैं कि इसमें आपको लॉस नहीं होता, इसलिए इसके रिटर्न बहुत कम है। हर बॉन्ड का अपना एक होता है, अपनी मेच्योरिटी होती है, किसी का 2 साल होता है, किसी का 5 साल होता है, किसी का 10 साल होता है, और श्योर पैसे आपको मिलेंगे वापस, गवर्नमेंट के पास आपके पैसे महफूज है। अगर वो बॉन्ड रुपए के अंदर है तो फिर ये भी आपको मसला नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद छाप के भी आपको दे सकती है। वो एक अलग डिबेट है कि पैसे क्यों नहीं छापने चाहिए। अक्सर लोग सोचते होंगे कि यार जब हम पैसे छाप सकते हैं हम ज्यादा क्यों नहीं छाप देते, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चले जाते हैं, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बिल्कुल आगे पीछे जाती है। बहुत बड़ी डिबेट है, उसके लिए मुझे 4 साल का इकोनॉमिक्स में बैचलर्स करना पड़ा है समझने के लिए, तो मैं आपको इस डिबेट में मैं नहीं जा सकता। बट द थिंग इज कि ये एक सेफ ऑप्शन है बॉन्ड, अगर आप चाहते हैं तो ये करें। मोर और लेस मेरा सेशन इसी के ऊपर था कि मैंने आपको टूल्स बता दी। अब ज्यादा बेहतर ये होगा कि मैं अपनी बातें खत्म करूं, मैं सवालात की तरफ जाऊं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सवालात होंगे, हम सवालात को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं ये भी चाहूंगा आपसे फीडबैक कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, ठीक है। मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर ये बात करूंगा कि खुद इन चीज़ों को पढ़ें, ठीक है। डोंट आइडियलाइज एनीवन, ठीक है। आप किसी को अगर आइडियलाइज करते हैं, हर किसी की कंडीशन ज़्यादा होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस माई आइडियल वॉज अदील अजहर, ठीक है। वो आप यूट्यूब पर सुनिएगा, मैंने उसका फिजिकल सेशन लिया था इन माई केस। तो सॉरी यार मैं चैट्स नहीं देख पाया, ठीक है। हम इसको दोबारा रेफर करेंगे क्वेश्चंस को। अच्छा, सो इन माय केस अदील हसन वाज माय मेंटोर, मैंने उसके सेशंस लिए, मैं उसको फॉलो भी करता हूँ ऑन यूट्यूब एंड स्टफ। बट उसकी कंडीशन और मेरी कंडीशन बहुत अलग थी। ही इज अ 45-50 ईयर ओल्ड मैन, वो जिंदगी में अचीव कर चुका है, मैं अभी उस स्टेप पे जा रहा हूँ। इस तरह अगर आप मुझे लेट्स सपोज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे करें या मैं इतना कोई बड़ी चीज हूँ, लेट्स सपोज अगर कोई मुझे आइडियलाइज करता है तो वो कभी कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत अलग है, ठीक है। शायद मेरी सैलरी ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल आई वर्क इन सेल्स, तो मुझे गाड़ी और मुझे फ्यूल कंपनी की तरफ से मिला, वो मेरा एक्सपेंस ही नहीं है, ठीक है। तो हर किसी के, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स अलग होता है, ठीक है। तो आपने हमेशा अपनी कंडीशंस को, अपने आप को समझना है, अपनी, वो कहते हैं ना चादर अपने पैर, सॉरी अपने पैर चादर देख के फैलाते हैं। तो आपने देखना है कि यार मैं कितना सेव कर सकता हूँ, मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे क्या खर्चे हैं। उसके बाद यू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे यू
मतलब यू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता. सो दैट वुड एंड माय discussion on financial independence. Now we will go through the question. सबसे पहले अगर किसी को वैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई जनरली क्यूरी है, तो they can raise hand and they can ask. Was I audible for the last hour? Yes, you were audible. Yeah. अच्छा, so मुझे लग रहा है कि आप लोगों के फिजिकली इतने क्वेश्चंस नहीं हैं. I'll just refer to the question in chat. I'm really sorry. मैं असल में स्क्रीन शेयर कर रहा था तो मैं इनको रेफर नहीं कर पाया और मुझे लगा था कि the questions will pop up, जो कि नहीं हुआ. I'm not very good with Google meetings. So अच्छा, सबसे पहले राफेज जाहिर ने बोला है मीट यू डोंट रिलाई ऑन नीडिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स. ऑब्वियसली यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मकसद है कि आपने अपनी तरफ से इतने रिसोर्सेज जनरेट कर लिए कि आपको, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद पैसे कमा रहे हैं. अच्छा, मिसबा ने मुझे नहीं बताया. अच्छा, हाना, हाना यू कैन आस्क. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ओके, माय क्वेश्चन है, जो आपका पोर्टफोलियो है इज दैट ऑन एन ऐप, और वो मैंने ब्रोकर्स के बारे में सुना हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें. अच्छा, आपकी आवाज सही से नहीं है. इज दैट व्हाट? जो आपका पोर्टफोलियो है इज इट ऑन एन ऐप, और या इट्स, मैंने ब्रोकर्स के बारे में सुना हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें. आपने किसके बारे में सुना हुआ है? आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है. ब्रोकर्स. हाँ, ब्रोकर्स. अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ. सो मैंने इससे पहले मेंशन किया कि माय पोर्टफोलियो इज इन टू कंपनीज. नंबर वन इज आरिफ हबीब. आरिफ हबीब में मैंने पहले शुरू किया था, वो मैं ऑब्वियसली आपको मैंने दिखा सकता, दैट इज समथिंग पर्सनल. उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने कुछ सही डिसीजन लिए, कुछ गलत डिसीजन लिए, वो लोग देख के चीजें बाय कर लेते हैं और फिर बाद में आपको कहते हैं कि आपके कहने पे हमने लिया या जो भी. सो आरिफ हबीब नंबर वन. नंबर टू, फिनकलाब है. ये जो मैंने आपको पोर्टफोलियो दिखा, ये फिनकलाब है. ये मैंने इसी मकसद से बनाया था कि मैं शो करूंगा, जो कि मैंने किया. अच्छा, ब्रोकर्स का क्या काम होता है? ब्रोकर्स का मैं आपको बता दूं कि जनरली यू नीड एन इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. इन माय केस इट वाज आरिफ हबीब एट फर्स्ट, देन इट वाज फिनकलाब. ये क्यों चाहिए आपको? क्योंकि दीज आर द कंपनीज जो कि आपके पैसे मैनेज करती हैं, ये आपका, इनके थ्रू आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली तो उस कंपनी में पैसे दे नहीं रहे, तो ये आपके बीच में मीडियम बनती है. अब ये कंपनीज आपको एडवाइजरी भी हेल्प करती है. इन माय केस मैंने आज तक किसी से नहीं ली. दैट इज बिकॉज क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे थे, मेरा सर्कल ऐसा था जो कि इन चीजों को जानते थे, मुझे वही बता देते थे, मैं खुद पढ़ता था. बट इफ यू गो टू आरिफ हबीब, इफ यू गो टू AKD एंड इफ यू गो टू अदर ब्रोकरेज फर्म्स, वो क्या करती हैं कि दे ऑफर यू सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज. वो आपसे पैसे लेंगे, वो आपसे पूछेंगे आप क्या चाहते हैं, वो आपको मशवरे देंगे. दे विल मेक अ पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ. जिस तरह म्यूचुअल फंड्स में होता है ना, उस तरह ये ब्रोकर्स क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी आपका एक पोर्टफोलियो बना के देते हैं और वो उसको एक्टिवली देखते हैं, उसको मैनेज करते हैं. बट दे ऑब्वियसली चार्ज अ फी फॉर इट, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं है. वो आपको पैसे बना के दे रहे हैं. दे ऑब्वियसली आर वेरी राइट ऑन देयर साइड कि वो फीस देते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं है. इन माय केस, क्योंकि मैं कोई उनसे फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं ले रहा, तो हर ट्रेड पे 0.0 समथिंग मेरी फी कटती है. उसके अलावा ईयरली कैपिटल होल्डिंग टैक्स कटता है. तो if you opt for a broker or brokerage firm, they will charge you a fee for their financial services. That is a safer option for you, because हर किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो कंपनीज को पढ़े, हर किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो क्या कहते हैं एनुअल रिपोर्ट समझ सके. हर किसी ने फाइनेंस में बैचलर्स या मास्टर्स नहीं किया हुआ. ऑब्वियसली इनके लिए चीजें चाहिए, बट यू नीड अ सर्टेन ग्रिप ऑन सम थिंग्स. आपको पता होना चाहिए डिविडेंड्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस रेशियो कितना है कंपनी का,
कंपनी के एक्सपेंसेस क्या हैं वो आपको समझ आनी चाहिए। तो इन दैट केस आपको वो जरूरत नहीं है, बट उसके अंदर ये है कि बायसनेस आ जाती है, उस ब्रोकर की बायसनेस आ सकती है कि यार वो किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करवा सकता है जो कि उसको पर्सनली पसंद हो और आने वाले वक्त में शायद उसका रेट गिर जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा खतरा होता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इन योर केस हाना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी गुड थिंग कि यू आर अमंग दोज 3.5 लाख पीपल जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। यू आर अ फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन। तो आपने अगर ब्रोकर के थ्रू भी बनाया हुआ है तो बहुत अच्छा है, बट ट्राई टू learn about the stock market, try to learn about companies, try to have a keen eye on current issues कि भाई मुल्क में हो क्या रहा है। ठीक है, ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहा है फॉर एग्जांपल, क्या ऑयल एंड गैस सेक्टर में उसका कोई इम्पैक्ट होगा? अगर होगा तो मैंने पैसे लगाए हुए तो मैं पैसे निकाल लूंगा उससे। अगर नहीं होगा तो मैं पैसे मजीद डाल दूं क्योंकि बाकी सब कंपनी सफर कर रही हैं और शायद वो कंपनी ग्रो कर दें। ठीक है, तो आपको ये करंट इश्यूज, करंट न्यूज, फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ें, आप बिजनेस रिकॉर्डर पढ़ें, ग्लोबल न्यूज, आप पाकिस्तान में डॉन पढ़ें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि किताबी कीड़े बन जाए, बट जनरली भी ये चीज़ें फायदा देती हैं आपको, और ये चीज़ें आपको थोड़ा एक अपर हैंड होगा आपका इन चीज़ों पे। इवेंचुअली इंशाल्लाह आई विश कि आप खुद अपने ओन पे करना शुरू कर दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ब्रोकर के साथ रहें, अपने ओन पे भी करें। शायद कल को अल्लाह आपको इतना दे कि आपको इतना बड़ा पोर्टफोलियो हो जाए कि आप अकेली मैनेज ही नहीं कर सकती। सो देन यू विल ऑब्वियसली नीड अ फाइनेंशियल एडवाइजर और ब्रोकर, लेकिन अभी भी आपके पास है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। दे विल गाइड यू वेल। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? जी यस, थैंक यू। मुझे मेरे पास अभी मैंने इन्वेस्ट कहीं नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे इस चीज़ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मतलब फिर आप ऐप के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं, लाइक स्टार्ट कैसे करते हैं? या सो इसके अंदर भी दो मीडियम्स हैं। नंबर 1 इज डिजिटल मीडियम, नंबर 2 इज फिजिकल मीडियम। यू कैन आइदर बुक अ ब्रोकर जो कि आपके साथ हो, आप उसको पैसे भेजें, वो आपको एक रसीद देगा, वो आपका फिजिकली शेयर्स खरीदेगा, आपको उसकी रसीद मिल जाएगी। ओल्ड स्कूल वे है। ठीक है, आई डोंट सपोर्ट दैट, आई सपोर्ट डिजिटलाइजेशन। अब आसानी है तो हम उसको अवेल करें। एप्स बन चुके हैं, जो ओपन एन अकाउंट उसके लिए सर्टन फी होती है। इन माय केस आरिफ अबीब में 20,000 सिक्योरिटी थी, फिन क्लाब के अंदर इट वाज 5,000 के अंदर से मैं वो 5,000 विड्रॉ नहीं कर सकता, बट 500 उनकी अपनी फी थी जो ऐप वगैरह की। बाकी अमाउंट 4,500 आई इन्वेस्टेड। ठीक है, आरिफ हबीब के अंदर भी 20,000 में से वो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए, लेकिन अनलेस आई गो फॉर अ फाइनल कि मैं अकाउंट बंद करवा दूं, मैं वो 20,000 नहीं निकलवा सकता। वो एक फी है उनकी। बट ऐप के जरिए है कि बेटर विजिबिलिटी है। आप सुबह के वक्त अक्सर ऐसा होता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं गाड़ी के अंदर चेक कर लेता हूँ भाई आज स्टॉक मार्केट 10 बजे फॉर एग्जाम्पल कहाँ खड़ी हुई है। ठीक है, 11 बजे मैं देखता हूँ मार्केट अगर नीचे जा रही है तो आई गो फॉर अ ट्रेड। मैं देखता हूँ कि भाई अगर 3 बजे मार्केट बंद होने वाली है, क्या कंडीशन है, क्या पता मैं खरीदूं सुबह सुबह चढ़ जाए। दैट इज ऑब्वियसली फॉर द ट्रेडर्स, ठीक है, नॉट द इन्वेस्टर्स। बट अगर आप ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं तो डिजिटल से तो अच्छा कुछ नहीं। बट इफ यू इवन आर इन्वेस्टिंग तो भी आपको पता होना चाहिए ना कि आपके पैसे कहाँ लगे हुए हैं, आपके कितना रिटर्न आ रहा है, आप कितना ऊपर जा रहे हैं, कौन सी कंपनी कहाँ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू समथिंग how easy it is to invest. This is my FinClub। ठीक है, ये मैंने किसी कंपनी का खोला हुआ पोर्टफोलियो। ठीक है, यहाँ से मैं आई कैन सी द कंपनीज कि क्या उनकी कंडीशन है। इधर मैं आ गया भाई, मेरा यहाँ पे आया हुआ है कि इतने आपके पैसे इन्वेस्टेड हैं, इतने आपके रिटर्न हैं। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल पोर्टफोलियो। यहाँ पे मेरी वो कंपनीज आ जाती हैं जिन पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आई गो फॉर फ्लेक्सो। ठीक है, यहाँ पे आई कैन सी द ट्रेंड। ठीक है, दिस इज द ट्रेंड। ये एक दिन का ट्रेंड है। यहाँ पे आई गो 5 ईयर ट्रेंड। ये ट्रेंड देख के मुझे समझ आ रहा है दिस कंपनी इज डूइंग अ प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, किसी ने बाइंग की बात की हुई थी, सो
the buying price is 350. If you can see थोड़ा उल्टा उल्टा आ रहा होगा, I'm really sorry. मैं मोबाइल को कनेक्ट नहीं कर सकता इससे, but the average cost of my buying was 350. Today the stock stands at 423.80. ठीक है, तो आपको ये भी चीज, अच्छा ग्लेक्सो के अंदर मैंने क्या किया था, ग्लेक्सो के अंदर आई स्टार्टेड बाइंग एक्सपेंसिव, मैंने स्टार्ट किया था 370 से, बट क्या हुआ कि जंग हुई, प्राइस गिरी, मैंने अपने 370 वाले शेयर्स बेचे, आई बॉट देम बैक एट 350, ठीक है, तो मैंने ज्यादा पैसे लगा दिए, मुझे उन 370 में भी लॉस नहीं हुआ था, आई सोल्ड देम एट 385 समथिंग, 10 रुपए का प्रॉफिट किया था मैंने पर शेयर, बट जैसे ही वो आया तो मैंने दोबारा खरीद लिया सस्ते में, और आज ये मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं। उसके अलावा देयर आर सर्टेन मोर थिंग्स ऑन द ऐप, तो ऐप मेरे ख्याल से बेहतर रहती है, बहुत इजी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, आप इजीली विद इन आवर्स पैसे डाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, यू गेट ईमेल्स कि आपकी कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, CDC इज द मीडियम फॉर दैट, तो ये फायदा है आपका। ओके, एंड ऐप के अंदर ही आप और लोगों के साथ ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, यू कैन नॉट डू ट्रेड विद अदर पीपल ऑब्वियसली, आपको मार्केट के थ्रू ही चलना पड़ेगा, आप मार्केट में ही शेयर्स बेचेंगे, मतलब ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल यू से कि हमजा मेरे पास ग्लेक्सो के 5 शेयर हैं, आप उससे खरीद लें, आई कैन नॉट बाय दैट, आप वो ग्लेक्सो के 5 शेयर बेचेंगे मार्केट में, मार्केट से फिर मैं वो 5 शेयर दूंगा। एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है कि शेयर ट्रांसफर का, वो बहुत लंबी कहानी है, एक अलग डिबेट है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, हो जाता है वो शेयर ट्रांसफर होते हैं, वो खरीदो फरोख्त नहीं होते कि आपने अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए, मैं बैक एंड पे आपको पैसे दे रहा हूँ, बट अलग चीज है बिल्कुल। ओके, थैंक यू। अच्छा, उसके अलावा ज्यादातर बच्चों को अटेंडेंस की टेंशन लगी हुई है, मुझे भी लगी होती थी अपने टाइम में। अब महानूर मुनज़्ज़ा कह रही हैं बाइंग विदाउट चेकिंग प्राइस, जिस पे वजीहा इजाज ने शायद जवाब दिया है डूइंग शॉपिंग विद नो टेंशन ऑफ प्राइस। आई डोंट नो ये दोनों चीजें क्या स्टेट कर रही हैं, शायद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों ने कोई क्यूरी रेज की हो, इफ यू वांट आप दोबारा इसके ऊपर एनलाइटन कर सकती हैं मुझे। It was about what financial stability meant. Oh. Obviously, it can be a part of वो कि मैं इतना अमीर हो जाऊं कि मैं टैग दे के बगैर खरीद लूं, that is something that shows कि you are a rich person, but obviously this is not financial independence. Financial independence is कि आपके पास अच्छे पैसे हैं, आपके पास अच्छी इनकम स्ट्रीम्स हैं बेसिकली, एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट फॉर इनकम टू मैनी पीपल, ठीक है, मतलब मेरी अगर सैलरी आ रही है तो वो एक मेरी डिपेंडेंट है कि मेरी कंपनी रहेगी, मेरी जॉब रहेगी तो मेरी सैलरी आएगी, बट अगर मुझे स्टॉक्स के थ्रू पैसे आ रहे हैं, मुझे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसे आ रहे हैं, मुझे किसी स्टार्टअप के थ्रू पैसे आ रहे हैं, अच्छा स्टार्टअप कैन बी और एंटरप्रेन्योरशिप थिंग्स कैन बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसके अंदर मैं नहीं आऊंगा क्योंकि ना वो मेरी नीश है, ऑब्वियसली मैंने एक दो चीजों में इन्वेस्ट किए हैं पैसे, बट वो मेरी नीश नहीं है, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात आपको कर नहीं सकता, मैं कुछ गलत कोट ना कर दूं, बट दैट ऑल्सो कम्स अंडर द बैनर ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि यू हैव बिल्ड समथिंग जो कि आपको इंडिपेंडेंट करती है इन चीजों से। अच्छा, उसके अलावा please arrange a workshop on the stock market as well, because yes, obviously I'll talk to Abdullah about this कि अगर हम सिर्फ स्टॉक मार्केट पे कर सकें वो ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आज ऐसा भी है वी वर शॉर्ट ऑन टाइम, ऑब्वियसली शायद ये सेशन किसी के लिए फायदेमंद ना हो, किसी को कुछ चीजें समझ ना आ पाए, बट इतना थोड़ा टाइम था कि मैं हर चीज कवर नहीं कर सकता था, मैं हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता था, वही बात है स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं हफ्तों बात कर सकता हूँ, आप लोग हफ्तों बात कर सकते हैं मुझसे, तो ऑब्वियसली वी कैन अरेंज समथिंग लाइक दिस, कैन यू प्लीज अरेंज अ सेशन ऑन द स्टॉक मार्केट फॉर एब्सोल्युटली बिगिनर्स। अच्छा मिसबा, दिस सेशन वाज फॉर एब्सोल्युटली बिगिनर्स, आई एम रियली सॉरी अगर थोड़ा सा मैं फास्ट चला गया, बट मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ व्हाइल एंडिंग,
रुजदा, कैन यू प्लीज टेल मी कि हमारा एंड टाइम क्या है? हेलो बुराक एसोसिएशन, आई थिंक शी इज बिजी, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। फॉर बिगिनर्स सबसे पहले क्या करना है, आई वुड रियली लाइक टू नो कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि पैसा कमा रहे हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू अ जॉब, थ्रू फ्रीलांसिंग, थ्रू writing, anything. They are working as a teacher's assistant in any university, but they are earning. So please raise your hands. तो 2 लोग आ चुके हैं, ऑब्वियसली शायद ज्यादा हो। तो जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले ये करना है, सबसे पहले सेविंग की हैबिट डालना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट सेविंग। सैलरी आती है तो उसमें एक सर्टेन परसेंटेज रखें। आपके पास फ्रीलांसिंग की अमाउंट है, एक सर्टेन परसेंटेज रखें जो कि आपकी भी नहीं। ठीक है, वो पैसे आप भले घर ना बताएं। मैंने बिलीव मी, मैंने अपने घर सैलरी कम बताई भी है, ताकि कभी ऐसा ना हो जाए कि यार मुझसे, मतलब ऑब्वियसली अगर वो मुझसे ज्यादा पैसे, माय फैमिली, एक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मेरी फैमिली मुझसे पैसे नहीं लेती, बट एवर आई एम अर्निंग दैट इज फॉर मी। मुझे घर के खर्चे नहीं उठाने, मेरी शादी नहीं हुई भी, मेरे भी बीवी बच्चे नहीं है, मेरे वो खर्चे नहीं है। मेरी गाड़ी मुझे कंपनी से मिली हुई है, मुझे फ्यूल कंपनी से मिला हुआ है, मुझे फूड कंपनी की तरफ से मिलता है। ये चीजें भी आपने कंसिडर करनी है। ठीक है, हर किसी की, वही मैं बता रहा हूँ, सिचुएशन अलग है। दैट इज व्हाई आई कैन सेव मोर। ठीक है, आई कैन इन्वेस्ट मोर, बट इन माय केस मुझे घर पैसे नहीं देने। बट स्टिल मैंने कम पैसे क्यों बताया मैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि यार कभी मेरे ऊपर कोई ऑडिट खुल जाए, लेट्स सपोज। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कोई गलत चीज है, ये वो है क्योंकि अगर आप जितने कम लोगों को इसके बारे में पता है, आप ज्यादा सेव कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवेंचुअली ये पैसा उन्हीं के लिए है, पैसा मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। ठीक है, मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे कम से कम लोगों की नजर चाहिए इस सेविंग वाले पैसे पे। उसकी वजह यह है कि कोई भी हर्डल ना है, मेरी सैलरी आए, मेरा एक और अकाउंट बना हो। लेट सपोज अभी मार्केट बहुत ऊपर है, 150 पे पहुंची हुई है, मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट मैंने रोकी भी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा इस महीने मैं खर्चा कर दूं। मैं एक 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए जो भी मैंने इन्वेस्ट करने में वो अलहदा रखूंगा। जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी मैं डाल दूंगा, या मैं किसी दोस्त को दूंगा कि यार तुम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, सेविंग स्टार्ट करते हैं। दोज ऑफ यू हु आर नॉट अर्निंग, ठीक 1.5 साल पहले मैं भी आप लोगों की जगह बैठा हुआ था। आई वॉज नॉट अर्निंग एनीथिंग, पॉकेट मनी मिलती होगी। स्टार्ट टू डेवलप अ हैबिट ऑफ सेविंग फ्रॉम दैट पॉकेट मनी ऑफ योर्स। ठीक है, और इवन ट्राई टू फाइनेंशियली एजुकेट योर पेरेंट्स, फाइनेंशियली एजुकेट योर सिबलिंग। ठीक है, योर पेरेंट्स आर अर्निंग, ऑब्वियसली उनको ये चीजें समझाएंगे। उनकी आप एक गाइडलाइन उनको दें, या आप उनको ये चीजें सिखाएं, आप उनको करवाएं कि यार आप क्यों नहीं हो रहे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप तो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आरिफ हबीब में व्हेन आई वाज इन्वेस्टिंग, मेरे अब्बा ने भी मुझे थोड़े से पैसे भेजे थे कि बेटा ये पैसे भी ले लो। एक पॉइंट आया था जहाँ पे मुझे टिप मिली थी कि मार्केट में बूम आ रहा है, लेकिन उस वक्त मेरे पास 1 रुपया भी नहीं पड़ा हुआ था। आई गॉट सम मनी फ्रॉम माई फादर कि यार मुझे पैसे दे दे, आई विल इन्वेस्ट एंड आई विल रिटर्न यू बैक। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, बट अपने एक्सपेंसेस लिखना शुरू कर दें, नंबर 1। सेविंग की हैबिट डालना शुरू कर दें, नंबर 2। जब ये 2 आपकी आदतें पुख्ता हो जाएंगी, अच्छा आई एम गोइंग फॉर बाइलिंगुअल, उसकी वजह यही है कि किसी को भी मसला ना हो। जब ये आदतें आपकी अच्छी हो जाएंगी, द मोमेंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, द मोमेंट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो फिर आपको जो है कंपैरेटिवली काफी सॉरी, द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, तो आपको आसानी होगी, क्योंकि आपने पहले 2-3 स्टेप्स आप ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अगर आप लोग पैसा नहीं भी कमा रहे, तो आप लोग इस तरह स्टार्ट करें कि आप लोग एक्सपेंसेस आपको बताओ आपके क्या हैं, आपको आपकी ये पता हो कि आप थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं, और इवेंचुअली फिर आप जब पैसा कमाना शुरू करें तो आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स और इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, बीइंग अ हॉस्टलाइट मेक्स इट डिफिकल्ट टू सेव मनी, ऑब्वियसली
बहुत सारे खर्चे होते हैं हॉस्टलाइट्स के। फॉर एग्जांपल मेरा एक एक्सपेंस जिसपे सेव तो कर लेते हैं बट फिर सेल लग जाती है। अच्छा, मेरा एक एक्सपेंस जिसके ऊपर मेरी बड़ी बेइज्जती हुई एक बार घर से, मेरे अब्बा जी ना क्योंकि वो खुद काफी इन चीजों को देखते हैं, वो खुद स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किया करते थे। मेरे अब्बा जी कभी कभी मेरा ऑडिट खोल देते थे कि बेटा खर्चा कहाँ हो रहा है। मेरे पास ऑब्वियसली एक्सेल वगैरह बनी होती थी, पर वो मैं उनके साथ शेयर नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जो कि मैं उन्हें शो नहीं कराना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आउटिंग बहुत करता था शुरू में, व्हेन आई वाज अ फ्रेशमैन, नया नया कराची आया था बहावलपुर से, दुनिया ही बदल गई मेरी, तो मेरे खर्चे थे। मेरा एक खर्चा पकड़ा गया, वो चाय का खर्चा था। मेरा महीने में, यू कैन नॉट बिलीव इट, के 10 से 12 हज़ार रुपये चाय का खर्चा आने लग गया था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरा ऑडिट में पकड़ा गया। वहां से मुझे ख्याल आया कि एक तो मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं। ऑब्वियसली मैं अभी भी चाय पीता हूँ, बहुत ज्यादा चाय पीता हूँ, बट तब मैं बहुत ज्यादा पीता था। 12 हज़ार रुपये कभी भी समझ नहीं आती किसी को भी चाय पे किसी का खर्चा हो रहा है। तो बीइंग अ हॉस्टलाइट आपके होता है, लेकिन यू कैन कंट्रोल इट। आप फॉर एग्जाम्पल चाय पी रही हैं तो आप चाय कम कर सकती हैं, आप आउटिंग वगैरह। बट आई वुड स्टिल से इफ यू आर नॉट 23, 24, 25, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें। ठीक है, आई स्टिल एंजॉय, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, मैं खाना पीना करता हूँ, मैं घूमता फिरता हूँ। आई गो फॉर अ ट्रिप एनुअली। मतलब मैं तो, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम कराची, तो मेरी छुट्टियां यूज हो जाती है, मैं बहावलपुर जाता हूँ। आई गिफ्ट माई पेरेंट्स, आई गिफ्ट माई सिस्टर्स रेगुलरली। वो जब मुझे कुछ कहते हैं मैं मना नहीं करता उन्हें। ये क्यों हुआ? क्योंकि आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी भी आ रही है, मेरे आसपास जगहों से पैसे भी आ रहे हैं कि मैं ये ख्वाहिशात पूरी कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है कि हर महीने हो रहा है। ठीक है, ये कभी कभी होता है और ये करना पड़ता है। ठीक है, तो जिंदगी भी जिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कपड़े नहीं खरीद रहे आप लोग। ठीक है, आप लोग वो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यार इंसान 5 महीने सेव करके आईफोन खरीद ले। ठीक है, मैंने खुद आज तक आईफोन नहीं लिया। इंसान 5 महीने सेव करके कोई और चीज खरीद ले। ठीक है, कोई जरूरत की चीज है, फॉर एग्जांपल मैंने मैकबुक खरीदा क्योंकि मुझे काम था, मैं नहीं चाहता था मेरे काम के बीच में कोई मुश्किल है, मैंने मैकबुक खरीदा। आप लोग भी खरीदें अगर आपको काम आ रहा है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, आप फोटोग्राफी करते हैं, आप लेट्स सपोज आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप आईफोन खरीदें जिससे आपको कोई फायदा हो। फॉर एग्जांपल आई बॉट अ कार रिसेंटली। उसकी वजह क्या है? मैंने एक महंगी गाड़ी ली सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गाड़ी वो चीज है जो कि डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। ठीक है, इवेंचुअली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गाड़ी आपको फायदा दे देती है। मैंने 40 लाख की गाड़ी खरीदी, शायद वो 40 की बजाय 42 लाख में बिक जाए 2-3 साल बाद। तो कंडीशंस मैटर करती हैं, हालात मैटर करते हैं। ठीक है, ये चीजें देखनी होती हैं, बट दैट इज नो जस्टिफिकेशन बीइंग अ हॉस्टलाइट। मुश्किल है पैसे बचाना, लोग बचा भी लेते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बट जिंदगी की चीज। सर आई एम 18 राइट नाउ, seeing as I'm just starting, I don't know where to invest. I want to, what should I do? Just start seeing. अच्छा, सबसे पहले अब्दुल आदी, इट्स रियली गुड थिंग कि आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आप नंबर 1 ये कर सकते हैं कि आप अगर आप सेफ जाना चाहते हैं, इवन, अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, बैंक्स भी ऑफर करती हैं सेविंग अकाउंट्स। आप वहां से भी रिटर्न दे सकते हैं, बट वो रिटर्न बहुत कम है, और जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी फीस खासी कट जाती है। वट यू कैन डू इज आदि, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिनक्लब ऐप डाउनलोड करें, सारा कुछ डिजिटल है, चीजें डालें, वहां से करें। मिजान बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, इस तरह बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, इसके बारे में स्टडी कर लेना। आई कैन नॉट होल्ड योर फिंगर एंड टेल यू, क्योंकि ये हो सकता है कि शायद मैं आपको कोई गलत मशवरा दे दूं, कोई चीज मेरे लिए सही रही हो आपके लिए ना रही हो। दैट्स व्हाई आई डोंट गिव फाइनेंशियल एडवाइसेस। आई कैन गिव अ बिग आइडिया क्या करना चाहिए, बट आई कैन नॉट टेल समथिंग कि ये ऐसा ही करें। आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ें, आपको कोई बैंक का म्यूचुअल फंड, आपको किसी ब्रोकरेज फर्म का म्यूचुअल फंड समझ आता है, वहाँ इन्वेस्ट करें। स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ये पैसे आप कभी भी निकलवा सकते हैं, आपको कोई एक्सपेंस आ गया, ये पैसे आप रख भी सकते हैं। अच्छा, सेविंग का ये है, देखें आपको पता होगा शायद रिसेंट हालात में हमारे इन्फ्लेशन रेट का, इन्फ्लेशन का मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। इन्फ्लेशन इज कि वही चीज उनकी प्राइसेस बढ़ती जाती हैं विद टाइम ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स।
ठीक है, एक चीज अगर मैं 100 रुपए की ले रहा हूँ, लेट्स सपोज एक रोटी की एग्जांपल ले लें, शायद 5 साल पहले रोटी आती थी 8 रुपए के, 10 रुपए की, अब वो रोटी 15 रुपए की हो गई है। वही चीज, वही क्वांटिटी, लेकिन प्राइस बढ़ गई, क्यों? इन्फ्लेशन। तो अगर आप सिर्फ अपने पास कैश रखेंगे या सिर्फ पैसे रखेंगे अकाउंट में, तो वो चीज इन्फ्लेशन को काउंटर नहीं करती। 10 साल बाद आपके शायद वही के वही पैसे पड़े हो, लेकिन उसमें चीजें कम आती हो, इन्फ्लेशन हिट कर जाती है। तो इन्वेस्टमेंट का ये मकसद होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्फ्लेशन को भी कैटर कर लेती है, क्योंकि उसमें पैसे पे पैसा बनता है। ठीक है, तो गाइज, इट्स 7:44। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, बिकॉज आई लिटरली डिडंट हैव एनी आइडिया कि क्या टाइम पे खत्म होना है, और मैं फ्लो में चलता ही गया। देयर इज अ लॉट टू बी डिस्कस, देयर इज अ लॉट टू बी एक्सप्लोर्ड, इवन बाय मी, इवन बाय यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली हैप्पी कि 30 के करीब की स्ट्रेंथ थी फॉर दिस सेशन। किसी भी चीज का पहला स्टेप ये होता है कि उसको एक्नॉलेज करना। हमें चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि वी नीड टू गेट दिस थिंग्स इन आवर हैंड, ठीक है, और वी नीड टू सेव मनी, वी नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो हमने ये कर लिया तो बाकी चीजें खुद ब खुद शुरू हो जाती हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, or I think we can hold another session on stock market or something. Totally depending on my availability. I will try to find someone even better than me. I will try to. I was thinking कि किसी दिन for my Burak Association family, I will arrange a deal Azhar to give a session जिसने मुझे सिखाया। तो ऐसा ही है, बट देर आर सम टाइम कॉन्स्टेंट। ये मैंने पिछले हफ्ते देना था, बट मेरी जॉब थोड़ी हेक्टिक है। आई वर्क 6 days a week, तो टाइम हुआ, बट आई विल ट्राई टू अरेंज अनदर सेशन। $1 is the last month of this year. Is the gold a good investment? Gold in form. Gold is a perfect investment। अगर आप उसको सेव कर सकती हैं तो बहुत अच्छी चीज है मिसबा, गो फॉर इट। तो अगर कोई और सवालात नहीं है तो दैट वुड बी द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रीच आउट टू मी। आई कांट कमिट कि मैं कब जवाब दूंगा। ऑब्वियसली मैं शायद उसी वक्त जवाब दे दूं, शायद मैं एक दिन बाद जवाब दे दूं। It would be better if it comes through a channel. You can raise your queries to the host, Miss Rujda. She's an amazing person. वो मुझ तक पहुंचा देंगे। I can answer you through that. If you can personally message me, आप कर सकते हैं, but I cannot say कि मैं कब जवाब दूंगा कब नहीं। अगर मैं नहीं दे पाया तो I'm really sorry. You can give me a reminder. तो that's it. Thanks a lot. अच्छा, my LinkedIn. My LinkedIn is not a very good one। मैंने उसमें कुछ ये ज्यादा बातें की भी नहीं है इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में। दैट इज बिकॉज क्योंकि मैंने अपना लिंक्डइन कॉर्पोरेट के हवाले से इंटीग्रेट किया हुआ है, बट आई एम स्टिल शेयरिंग माय लिंक्डइन इन द चैट बॉक्स। तो हाँ, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन, वो ज्यादा, वो भी सही होगा। तो या, दैट्स इट। मिस, कैन यू प्लीज टेक ओवर? Let me contact them. अच्छा, स्टिल मेन टाइम जब तक वो नहीं आती, किसी कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें। वी कैन गो अप टू 8 आई गेस, अगर कोई ज्यादा बिजी नहीं है। क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई कैन स्पेयर सम टाइम अगर किसी का फायदा हो रहा है। इफ एनीवन वांट टू लीव दे कैन, ऑब्वियसली।
अच्छा हानिया, ये सब आपको खुराक एसोसिएशन की टीम बताएगी। दिस इज अबव माय पे ग्रेड आई वुड से। तो वो दे विल टेल यू, मैं जो भी कमिटमेंट्स होंगी वो पूरी होंगी। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। सर वो कौन कौन सी एप्स हैं जिस पर हम खुद इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं? अच्छा, आई एम राइटिंग अ फ्यू फिन कला। अरे अभी इन्वेस्टमेंट, अच्छा लिटरली एनी बैंक, ठीक है, जेएस यू कैन गो, मेजान, इन सब की हैं, एकेडीबी, ठीक है। बट मैंने रिसेंटली फिनकलाब यूज किया, इट्स अ न्यू ऐप, इट इज थ्रू नेक्स्ट कैपिटल, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो यू कैन गो फॉर फिनकलाब, सबसे ज्यादा डिजिटली मॉनिटर्ड ऐप है ये, अच्छी ऐप है, यू कैन गो फॉर इट। सबसे कम फीस इसकी है फॉर यू गाइस जो बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर रहे, आपको कम फीस देनी पड़ेगी, आपको कम सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, 5,000 रुपए समथिंग, 500। तो गो फॉर फिनकलाब इफ यू वांट टू एक्सप्लोर। तो ये कुछ एग्जांपल है, बाकी गूगल, गो ऑन यूट्यूब एंड स्टफ, लर्न। अच्छा इसके अंदर मैंने क्रिप्टो की बिल्कुल बात नहीं की, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जिसमें छक्का लगना था, लग गया। जो क्रिप्टो मिलियनियर्स थे वो बन गए। अब उसके अंदर ऑब्वियसली यू कैन अर्न अ लिटिल एंड स्टफ, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वुड नॉट से कि आप क्रिप्टो में जाएं, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल है। अ सिंगल पर्सन कैन मूव द मार्केट। If you want, if you have a good understanding of crypto, go for it. If not, don't. I would say stock market, mutual funds, gold is a better investment than that. इसके अलावा भी हजारों चीजें हैं। देयर आर टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट के अंदर पैसे लगाने की बहुत जगह हैं। वंस यू गेट इनटू इट, आप सोच नहीं सकते कि कितनी तरह से तरीके हैं कि यू अर्न। स्टॉक मार्केट के अंदर आप सिर्फ शेयर से पैसे नहीं कमाते, यू अर्न थ्रू डिविडेंड्स। कंपनी हर क्वार्टर में आपको पैसे देती है, जो उनका प्रॉफिट होता है उसमें से। पीपल हैव बिल्ट अप